कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है रात में किसी के घर पे आग लगी है और एक लड़का किसी जला हुआ चीज़ के सामने खड़ी है। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक बच्चा आंखें मचलता हुआ अंदर आता है और बोलता है, हाँ वैन रेन। और सामने देख के रोने लगता है और उसके हाथ से डॉल नीचे गिर जाता है। तभी वो लड़का पीछे मुड़ता है और उससे उस बच्चे को देख के उसके पास जाके उसे हक करता है और कहता है, डरो मत। वो बच्चा रोते हुए कहता है, वैन रेन हमारे पेरेंट्स को क्या हुआ है। तो वैन रेन उस बच्चे को कस के पकड़ता है और वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और फ्लोर में से जो चीज़ चल रहा था वो गायब हो जाता है। वैन रेन बोलता है, तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत है। ये सपना देख के कोई चौंक के अपनी नींद से उठता है और ये है हमारा फर्स्ट लीड लियोनार्ड और बोलता है, फिर से यही सपना आया और अपने पास्ट के बारे में बताने लगता है। मेरा पेरेंट्स मेडिकल साइंटिस्ट थे जो मेडिसिन के बारे में रिसर्च करता था। जब मैं 5 साल का था मेरे पेरेंट्स ने मेरे बड़े भाई को एडॉप्ट कर लिया था और मेरे मॉम ने कहा, लियोनार्ड ये वेनरेन जी है, अब से ये तुम्हारा भाई है। मुझे याद है मॉम एंड डैड ब्रदर को हमेशा ज़बरदस्ती इंजेक्शन देता था और ब्रदर कहता था, मुझे इंजेक्शन ले ही लेना, मैं बीमार नहीं हूँ। मॉम एंड डैड फिर भी उसे इंजेक्शन देता था। वैन रेन हर टाइम सफ़र करता जब भी वो लोग उसे इंजेक्शन देते तो। और मैंने रोते हुए कहा था, मॉम वैन रेन को क्या हुआ। मेरे मॉम ने कहा था वो बीमार है। जब मेरे पेरेंट्स बाहर जाते थे तो मैं वैन रेन के रूम में जाता था। जब मैं उसे कॉर्नर में कांपता हुआ देखा मैंने उसे मेरे कैंडी दी और बोला, जब तुम कैंडी खाओगे तुम्हारा सारा दर्द चला जाएगा। वैन रेन कैंडी फेंक के कहता है, मैं बीमार नहीं हूँ, ये बस तुम्हारा परिवार के वजह से है, मैं बीमार नहीं हूँ। तथापि वैन ने कहा वो बीमार नहीं है, पर मेरे पेरेंट्स ने फिर भी उसे मेडिसिन और इंजेक्शन देता था। मैं हमेशा छुप के वैन के रूम में जाता था उसके साथ बात करने और स्नैक्स शेयर करने। वैन रेन पहले की तरह और गुस्सा नहीं करता और मेरे साथ बहुत अच्छे बन गया। 10 साल पहले मुझे नहीं पता कैसे, पर हमारे घर पे आग लग गया। एक ही रात में मैंने मेरे पेरेंट्स को खो दिया और हमारा पूरा घर जल गया। वो वैन रेन ही है जो मुझे बचाया था। मेरे पेरेंट्स के फेस अब मुझे याद नहीं है। और बोलता है, फॉर्चुनेटली वैन रेन था और वैन रेन की फ़ोटो देखने लगता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बार में एक लड़का कहता है, स्वीटी सॉरी मुझे देरी हो गया, आज बहुत सारे लोग हैं यहाँ। और ये है हमारा सेकंड मेल लीड वैन रेन और बोलता है, बोलो तुम कैसे मुझे पनिश करना चाहते हो। एक लड़की कहता है, वैन रेन जी तुम फाइनली आ गए, पनिशमेंट के तौर पे तुम्हें 3 बोतल वाइन पीना होगा। और एक लड़की कहता है, मेरा शेयर भी पीना, तुमने मुझे बहुत वेट करवाया, ये तुम्हारी गलती है। और सारे लड़कियां उसे पकड़ के बैठता है। वैन बोलता है, ठीक है मैं ड्रिंक करता हूँ। एक लड़की बोलता है, वैन रेन बहुत अच्छा ड्रिंकर है। और एक लड़की बोलता है, तुम मुझसे भी ड्रिंकिंग गेम में हार गए तो तुम्हें और 3 कप वाइन पीना पड़ेगा। और एक लड़की वैन रेन की पीछे टच करता है। वैन रेन स्माइल करके कहता है, नहीं ब्यूटीफुल लेडी, अब मेरा टाइम सिर्फ मेरे भाई का है। वो लड़की बोलता है, चलो आज रात मेरे साथ रुको, मैं तुम्हें बहुत बार पूछ चुकी हूँ, तुम्हें मुझे एक बार हाँ कहना होगा। उसके बाद दिखाया जाता है घर में वैन रेन वापस आके अपना टाई लूज करता है, लियोनार्ड के रूम में आता है और लियोनार्ड को टच करता है जिससे लियोनार्ड की नींद खुलता है। और वो बोलता है, वैन रेन। और वैन रेन बोलता है, क्या मैंने तुम्हें जगा दिया। लियोनार्ड बोलता है, नहीं। वैन रेन, क्या तुमने फिर से ड्रिंक किया। वैन रेन बेड पे बैठ के बोलता है, काम के सिलसिले में। लियोनार्ड बोलता है, मैंने इस बारे में सोच लिया, 3 दिन के बाद मैं एडल्ट हो जाऊंगा, मैं एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढूंगा तुम्हें हेल्प करने के लिए, मैं नहीं चाहता तुम। तभी वैन रेन बेड पे गिर जाता है। लियोनार्ड सोया हुआ वैन रेन को देख के ब्लश करता है और बोलता है, मैं नहीं चाहता तुम इतना हार्ड वर्क करो वैन रेन बोलता है, स्मेल अच्छा लग रहा है और लियोनेट के करीब जाने लगता है जिससे लियोनेट की लिप्स और वैन की लिप्स क्लोज आ जाता है। लियोनेट अपनी लिप्स कवर करता है और बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता। और ब्लश करके अपनी हाथों से अपनी मुंह छुपा के कहता है, मैं पागल हो रहा हूँ। हमें दिखाया जाता है मॉर्निंग में लियोनार्ड की फ़ोन पे अलार्म बजता है। लियोनार्ड फ़ोन हाथ में लेके अलार्म बंद करके फिर से सोने लगता है। वैन रेन लियोनार्ड के रूम की
दरवाजे पे नॉक करते हुए सोचता है क्या लियोनार्ड अब भी सो रहा है, और दरवाज़ा ओपन करके अंदर आता है और लियोनार्ड की चादर हटाता है और लियोनार्ड को पकड़ के हिलाने लगता है। लियोनार्ड उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। क्या तुम स्कूल के पहला दिन बेड में रहना चाहते हो? लियोनार्ड वेनरेन की हाथ पकड़ के कहता है कितना शोर है, और वेनरेन की हाथ झटक देता है जिससे वेनरेन लियोनार्ड के ऊपर आ जाता है। लियोनार्ड आँख खुल के ये देख के ब्लश करता है। वेनरेन भी ब्लश करके लियोनार्ड के करीब जाने लगता है और लियोनार्ड की फोरहेड पे किस करता है। लियोनार्ड सोचता है वेनरेन, वो और दोनों ही ब्लश करने लगता है और सडनली वेनरेन लियोनार्ड की चीक पे पिंच करता है और बोलता है अब भी सोना चाहते हो? लियोनार्ड अपना गाल टच करके स्कूल के लिए रेडी होने लगता है और वेनरेन कहता है जल्दी तैयार हो जाओ और जाते टाइम ब्रेकफास्ट भी कर लेना। और वेनरेन रूम से बाहर जाते हुए अपनी हाथ देख के सोचता है मैं क्या कर रहा था वहाँ पे। वेनरेन खिड़की के पास आके खिड़की की पर्दा हटा के देखता है नीचे कुछ आदमी ब्लैक सूट में खड़ी है। वेनरेन सोचता है ये लोग कौन है? लियोनार्ड वहाँ आके बोलता है वेनरेन चलो, तुम क्या देख रहे हो? वेनरेन पर्दा बंद करके कहता है कुछ नहीं चलो, और दोनों ही कार में बैठ के जाने लगता है। वेनरेन नोटिस करता है कोई ब्लैक कार उन्हें फॉलो कर रहा है और वेनरेन एंड लियोनार्ड स्कूल पहुँच जाता है। वेनरेन बोलता है मैं तुम्हें स्कूल के बाद पिक करने आऊँगा, किसी और के साथ मत जाना। लियोनार्ड बोलता है मैं अब बच्चा नहीं हूँ, तुम किस बारे में इतना फिक्र कर रहे हो? वेनरेन कहता है मेरे बात सुनो। लियोनार्ड कार से निकल के कहता है ठीक है, और क्लासरूम में बैठ के सोचता है वेनरेन ने मॉर्निंग में ऐसा क्यों कहा? मुझे लगता है वो मुझसे कुछ छुपा रहा है। और इधर वेनरेन को दिखाया जाता है जिसे अभी भी वो ब्लैक कार फॉलो कर रहा है। तो वो मन में सोचता है वो लोग लगता है मुझे फॉलो कर रहा है, लियोनार्ड को नहीं। और अपनी कार रोक के उस ब्लैक कार के पास जाके कार की डोर खोल के कार से एक आदमी को खींच के बाहर निकल के बोलता है बोलो तुम्हें किसने भेजा? वो आदमी इसका स्माइल करके कहता है ऐसा लगता है तुम्हें तुम्हारी पहचान नहीं पता। वेनरेन ये सुन के सोचता है मैं कौन हूँ, उसे पता है मेरे असली पेरेंट्स के बारे में, और गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है तुम कौन हो? वो आदमी कहता है अगर तुम हमें हराओगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा, ये तुम्हारा रिवार्ड होगा। वेनरेन मन में सोचता है अच्छा नहीं है, वो लोग बहुत सारे हैं, मैं कैसे उनसे दूर जा सकती हूँ। तभी एक आदमी पीछे से आके सबको मारने लगता है और सबको मार के वेनरेन के पास आके कहता है फॉर्चुनेटली मैं टाइम पे आ गया, तुम कैसे मुझे थैंक्स करोगे? की शुरुआत में मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ स्मिथ से, जो हमारा सेकंड कपल की सेकंड में लीड है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में स्मिथ पिटाई करा हुआ लोगों को देख के बोलता है एट लास्ट ये बस कुछ लो क्लास की गुंडे हैं। वेनरेन स्मिथ को बोलता है और तुम कौन हो? स्मिथ कार के सामने बैठ के बोलता है क्या तुम्हें मैं याद नहीं? वेनरेन पूछता है क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? तो स्मिथ सिगरेट जला के बोलता है वेल, मैंने तुम्हारे कंधे पे लाइटर से एक मार्क छोड़ा था जब हम छोटे थे, तब याद है? वेनरेन बोलता है मुझे याद नहीं। स्मिथ बोलता है कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स ने मुझे भेजा है तुम्हें ढूंढने के लिए। वेनरेन बोलता है बायोलॉजिकल पेरेंट्स, मुझे उनकी कोई ज़रूरत नहीं, क्या तुम ही वो पर्सन हो जो इन लोगों को यहाँ भेजा है? स्मिथ बोलता है तुम तुम्हारे छोटा भाई को भी लेके आ सकते हो अगर तुम जीना चाहते हो तो। अब तो हमारे बिजनेस लाइन के सबको पता है तुम हमारे रॉयल ग्रुप का यंग मास्टर हो, क्या तुम्हें लगता है तुम दोनों सेफ रहोगे? वेनरेन सोचता है लियोनार्ड की सेफ्टी और लियोनार्ड के बारे में सोचने लगता है। तभी वो स्मिथ बोलता है ओह तुम्हारे डैड ने कॉल किया है, और वेनरेन की डैड को दिखाया जाता है जो एक लड़की को हक करके बोलता है उसे वापस लेके आना जब तुम्हें वो मिल जाए। स्मिथ बोलता है ओके मिस्टर चैन, और वेनरेन को बोलता है चलो, क्या तुम यहाँ रुकना चाहते हो जब तक वो लोग आके तुम्हें पकड़ ना ले? वेनरेन बोलता है पर लियोनार्ड। स्मिथ कार में बैठ के बोलता है मैंने कुछ लोगों को भेज दिया है तुम्हारे ब्रदर को लाने के लिए, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वेनरेन कार में बैठता है। स्मिथ एक बड़ी सी विला के पास अपनी कार रुकता है।
विला के पास बहुत सारी बॉडीगार्ड खड़ी है और कार के पास आके स्मिथ को ग्रीट करने लगता है। ये देख के वेनरेन बोलता है, क्या तुम्हारा फैमिली हमेशा से ही इतना अमीर है? स्मिथ बोलता है, नहीं, ये हमारे फैमिली है और ये हमेशा ही ऐसा ही था। विला के अंदर सीत आगे आगे और वेनरेन पीछे पीछे। मैंने कल इसके नाम गलत प्रोनाउंस किए थे, इसका नाम स्मिथ नहीं सीत है। सीत एक रूम के सामने आके दरवाज़ा पे नॉक करके बोलता है, मिस्टर चैन, मैंने यंग मास्टर को वापस लेके आई हूँ। वेंडन की फादर अंदर से बोलता है, अंदर आ जाओ, और दोनों ही रूम के अंदर एंटर करता है और वेंडन की फादर को दिखाया जाता है जो एक लड़की को पकड़ के सोफे पे बैठा है। वेंडन की फादर मिस्टर चैन बोलता है, आ जाओ बैठो। वेंडन और सीत दोनों ही बैठ जाता है। मिस्टर चैन बोलता है, मैं तुम्हारा फादर हूँ, मैंने ऑलरेडी डीएनए टेस्ट कर लिया है। वेनर ये सुन के कुछ नहीं बोलता। उसकी फादर फिर से बोलता है, क्या तुम मुझे डैड नहीं बुलाओगे? वेनर गुस्से से बोलता है, हमारे बीच कोई कनेक्शन नहीं है, इसीलिए मैं नहीं बुला सकता। वेनर के फादर बोलता है, जैसे कि तुम देख सकते हो मेरे पास एक से भी ज़्यादा ओमेन है। तुम्हारी मदर मेरे साथ थी सिर्फ मेरे पैसों के लिए और स्टेटस के लिए। तुम्हें जन्म देने के बाद वो तुम्हें अनाथालय में छुपा दिया। मुझे उससे शादी करने के लिए ब्लैकमेल करने लगा। वेरन बोलता है, तो आपने उन्हें रिफ्यूज़ कर दिया और उन्होंने मुझे अबैंडन कर दिया। मिस्टर चैन बोलता है, मैंने मना किया था, पर मैंने तुम्हें ढूंढने का कोशिश किया। तुम्हारी ऑर्फेनेज के बारे में जब तक मुझे पता चला तब तक कोई तुम्हें एडॉप्ट कर लिया था और उसके बाद तुम्हारी एडॉप्टेड पेरेंट्स का भी मृत्यु हो गया था और तुम दूसरी जगह चले गए थे। इससे तुम्हें ढूंढना और भी मुश्किल हो गया। तभी एक बॉडीगार्ड अचानक से रूम के अंदर आके बोलता है, बॉस, जो कार यंग मास्टर की छोटे भाई को ला रहा था वो कार मोंगियन ग्रुप ने हाईजैक कर लिया। ये सुन के वेनरेन पैनिक करता है और तुरंत अपनी सीट से उठ के बोलता है, क्या, कहाँ ले गया? मुझे जाना चाहिए। वो बॉडीगार्ड बोलता है, वो कार शहर से बाहर चला गया। मिस्टर चैन वाइन की ग्लास फेंक के मारता है और बोलता है, स्टॉप, क्या तुम उसे खुद ही बचा पाओगे? अपने आप को मार मत डालना। वेनरेन बोलता है, वो मेरे एकमात्र फैमिली है, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं उसके लिए मर भी सकती हूँ। आप जैसे लोग ये नहीं समझेंगे, और रूम से बाहर चला जाता है। मिस्टर चैन सिगरेट फूंकते हुए बोलता है, सिद, तुम उसके साथ जाओ, उसे प्रोटेक्ट करना। सिद खड़ी होकर बोलता है, ठीक है। और इधर वेनरेन भाग के जाते हुए सोचता है, लियोनार्ड। उसके बाद कार में दिखाया जाता है सिद और वेनरेन लियोनार्ड को ढूंढने निकला है और एक गोडाउन के सामने आके कार रुकता है। दोनों ही भाग के गोडाउन के अंदर एंटर करता है और दिखाया जाता है कुछ लोग लियोनार्ड को एक रस्सी से ऊपर बांध के रखा है। वेनरेन को देख के लियोनार्ड रोते हुए बोलता है, वेनरेन। वेनरेन भी चिल्ला के बोलता है, लियोनार्ड। एक गुंडा रस्सी पे चाकू पकड़ के बोलता है, इधर मत आना, मैं जो बोल रही हूँ वही करो और मैं उसे जाने दूंगा, वरना मैं ये रस्सी काट दूंगा। वेनरेन बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? वो गुंडा लियोनार्ड की फेस पे चाकू रख के हंसते हुए बोलता है, तुम्हारा फादर ने मेरे भाई को मार डाला था, अब मैं चाहती हूँ वो भी एक बेटा खोने की दर्द को समझे। और चाकू वेनिल की तरफ फेंक के बोलता है, अपना चॉइस बनाओ, तुम या फिर तुम्हारा भाई। वेरन नीचे से चाकू उठाने जाता है। ये देख के सीध बोलता है, हे, क्या तुम पागल हो गए हो? लियोनार्ड भी रोते हुए बोलता है, नहीं वेनरेन नहीं, अगर तुम मर गए तो मैं भी मर जाऊंगा। वेनरेन सीध को इशारा करके 3 तक गिनने लगता है और सीध भी इशारा समझ जाता है और इस्माइल करके सोचता है, तो वो अभी भी हमारे बचपन के गेम के बारे में नहीं भूला। और जैसे ही एक काउंट करता है वेनरेन चाकू उस गुंडे की तरफ फेंक के मारता है, जिससे वो गुंडा घायल हो जाता है और तभी सीध भाग के जाके उस गुंडे को पंच मारता है। इधर वेनरेन लियोनार्ड को छुड़ाता है और बोलता है, लियोनार्ड, क्या तुम ठीक हो? और सीध को बोलता है, सीध, तुम इनको बांध के वापस ले जाओ। सीध उन गुंडों को ले जाते हुए बोलता है, एकदम से बॉसी बन गया, अमीर बाप के बेटे के तरह। वेनरेन लियोनार्ड को हक करके बोलता है, सॉरी। और लियोनार्ड भी वेनरेन को हक करके जोर जोर से रोने लगता है और वेनरेन को कस के हक करके रोते हुए बोलता है, ब्रदर। तभी वेनरेन अचानक से लियोनार्ड के लिप्स पे किस कर देता है और लियोनार्ड की आंसू पोंछ के उसे फिर से हक करके बोलता है, इस दुनिया के सारे लोगों के बीच में मैं तुम्हें नहीं खो सकता। और लियोनार्ड ब्लश करते हुए मन में सोचता है, ये किस, इसका मतलब क्या है? वेनरेन फिर से लियोनार्ड की फोरहेड पे किस करके बोलता है, जिस वक्त मैंने तुम्हें खोने के बारे में सोचा था मैं समझ गया था मुझे क्या चाहिए। लियोनार्ड वेनरेन की तरफ देखने लगता है और वेनरेन बोलता है, आई लव यू लियोनार्ड,
अगर हम दोनों ही लड़का है तो क्या हुआ, अगर हम दोनों ही भाई हो है तो क्या हुआ, मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूँ। लियोनार्ड ब्लश करते हुए सोचता है वेनरेन भी मेरी तरह ही फील करता है। वेनरेन लियोनार्ड को हक करके बोलता है, डर गए, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, बस ऐसे ही रहना जैसे हम रहते थे। लियोनार्ड वेनरेन को कस के पकड़ के बोलता है, नहीं, मैं हमेशा से ही, और अपनी टिप्टो पे खड़ी होकर वेनरेन को किस करने लगता है और बोलता है, मैं हमेशा ही तुम्हें लाइक करता था। ये सुन के वेनरेन शॉक हो जाता है और वो भी लियोनार्ड को किस करने लगता है और लियोनार्ड की फेस पकड़ के बोलता है, मैं सच में अभी घर जाना चाहती हूँ और कुछ करना चाहती हूँ। ये सुन के लियोनार्ड ब्लश करके वेनरेन को धक्का देके बोलता है, किस लिए। वेनरेन लियोनार्ड के करीब जाके उस कान में कहता है, कुछ नॉटी करने के लिए। लियोनार्ड ब्लश करके सोचता है वेनरेन पहले ऐसा नहीं था, ऐसा लग रहा है वो बिल्कुल अलग पर्सन बन गया है। उसके बाद दिखाया जाता है वेनरेन सीत को फ़ोन करके बोलता है, सीत यहाँ आओ और हमें पिक कर लो, तुम कार लेके चले गए, हम कैसे घर जाएंगे। सीत कार चलाते हुए बोलता है, ठीक है यंग मास्टर, और मन में बोलता है, सन ऑफ आ, क्या तुमने ही नहीं कहा था मुझे पहले जाने के लिए। उसके बाद दिखाया जाता है वेनरेन की डेड की विला में। सीत देखता है वेनरेन लियोनार्ड को उसकी अपनी रूम में ले जा रहा है। ये देख के बोलता है, ये तुम्हारा रूम है, लियोनार्ड जी तुम्हारे पास की रूम में रह सकता है। पर वेनरेन लियोनार्ड को अपने रूम में ले जाता है और रूम की दरवाज़ा बंद कर देता है और अंदर से दरवाजे को लॉक कर देता है और लियोनार्ड को बेड पे लेटा के उसके ऊपर आके उसे किस करने लगता है। उसके बाद उसकी बेली पे भी किस करता है। लियोनार्ड ब्लश करते हुए बोलता है, ब्रदर वहाँ नहीं। वेनरेन बोलता है, अब तुम्हें शाय फील हो रहा है हाँ। लियोनार्ड बेड से उठ के एक टॉवल से अपनी शरीर को ढकते हुए बोलता है, हमें पहले शावर ले लेना चाहिए। वेनरेन बोलता है, हम इसके बाद भी शावर ले सकते हैं। ये सुन के लियोनार्ड भाग के बाथरूम में अंदर जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है और नहाने लगता है। तभी बाथरूम का डोर ओपन होता है और वेनरेन अंदर आता है। लियोनार्ड वेनरेन को बाथरूम में देख के ब्लश करके चिल्लाने लगता है, आ तुम क्यों अंदर आए। वेनरेन अपनी थंब को लिख करके कहने लगता है, क्या तुमने नहीं कहा था हमें पहले शावर ले लेना चाहिए, तो चलो साथ में नहाते हैं, इससे टाइम भी बच जाएगा, तो फिर हम वो काम जल्दी ही कर पाएंगे। लियोनार्ड ब्लश करते हुए वेनरेन की नीचे देखता है और वेनरेन की डाक को देख के उसके ऊपर सोप फेंक के मारता है और बोलता है, वेनरेन तुम परवर्ट। और वेनरेन आराम से उस सोप को डॉच करता है। बाद में दिखाया जाता है लियोनार्ड शावर के बाद टॉवल पहन रहा है और वेनरेन उसे देख रहा है। तभी वेनरेन की नज़र पड़ता है लियोनार्ड की घुटने की चोट पे, तो वो लियोनार्ड की करीब जाने लगता है। ये देख के लियोनार्ड ब्लश करके वेनरेन को दूर करते हुए बोलता है, क्या हुआ, मेरे करीब मत आओ वरना मैं चिल्लाऊंगा। वेनरेन लियोनार्ड की हाथ पकड़ के उसे पिन करके बोलता है, तो फिर चिल्लाओ, ये मुझे पसंद है जब तुम चिल्लाते हो। लियोनार्ड आंखों पे आंसू लेके सोचता है, मैं उसे छूट नहीं पाऊंगा, ये कितना अपसेटिंग है। तभी वेनरेन घुटने टेक के नीचे बैठता है। ये देख के लियोनार्ड घबरा के अपने हाथों से नीचे कवर करते हुए बोलता है, तुम क्या कर रहे हो। वेनरेन लियोनार्ड की चोट को टच करते हुए बोलता है, क्या ये दर्द कर रहा है। लियोनार्ड बोलता है, ये दर्द नहीं कर रहा है, ये बस एक छोटी सी खरोच है। और मन में बोलता है, वो बस मेरे इंजरी को लेके फिक्र कर रहा था। वेनरेन लियोनार्ड की चोट पे किस करके बोलता है, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका, उल्टा मैं तुम्हें खतरे में डाल दिया। लियोनार्ड बोलता है, ये तुम्हारा गलती नहीं है, लोग अपना फैमिली खुद चूज़ नहीं कर सकता, जैसे मैं मेरी पेरेंट्स को मृत्यु होने से नहीं रोक सका। ये सुन के वेनरेन मन में बोलता है, पेरेंट्स, वो लोग मरना डिजर्व करता है। लियोनार्ड भी नीचे बैठ के बोलता है, वेनरेन तुम किस बारे में सोच रहे हो। वेनरेन स्माइल करके लियोनार्ड को हक करके बोलता है, अगर तुम्हारा पेरेंट्स जिंदा होता क्या तुम और भी खुश होते। लियोनार्ड बोलता है, ज़रूर। ये सुन के वेनरेन खड़ी होकर वहाँ से चला जाता है। उसके 5 मिनट बाद दिखाया जाता है वेनरेन फर्स्ट एड किट लेके आता है और लियोनार्ड की चोट पे बैंडेज करने लगता है। लियोनार्ड बोलता है, पर वेनरेन अब जब मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, और वेनरेन को हक करके बोलता है, मैं फिर भी खुश हूँ तुम्हारे साथ। ये सुन के वेनरेन स्टन हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगता है और ट्रम्बल करते हुए मन में बोलता है, लियोनार्ड तुम मेरे बिना नहीं जी सकते, जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। हम दोनों को कभी अलग होना नहीं चाहिए, अदरवाइज मैं तुम्हें। और इधर रूम के बाहर दिखाया जाता है सीत दरवाजे पे कान लगा के सुनने की कोशिश कर रहा है। तभी कोई पीछे सीत की नेक पे ब्लो करता है। सीत तुरंत उस पर्सन की मुंह कवर करके बोलता है, आवाज़ मत करो। वो पर्सन सीत की हाथ पे किस करने लगता है। सीत अपना हाथ
छुड़ा के डिस्कस लुक देके अपना हाथ पोंछने लगता है। और ये है क्विंटीन, हमारा सेकंड कपल की फर्स्ट मेल लीड। क्विंटीन बोलता है, तुम चुपके से क्यों सुन रहे थे? क्या ये रूम खाली नहीं है? सीथ बोलता है, तुम्हारे ब्रदर मिल गए हैं और ये उसका रूम है। क्विंटीन जाते हुए बोलता है, मेरा कोई ब्रदर नहीं है, ये उसका काम है। अगर वो मुझे अपना ब्रदर बुलाना चाहता है तो, पर मैं नहीं चाहता। और अपनी रूम में जाके दरवाज़ा जोर से बंद कर देता है और रूम के अंदर आके बोलता है, सीथ सिर्फ मेरा है। और बचपन की एक मेमोरी याद करता है। छोटा सीथ सीसो को देख के खुश हो जाता है और सीसो पे बैठ के बोलता है, वेनरेन यहाँ आओ और खेलो। छोटा क्विंटीन एक डॉल लेके सीथ के पास आके बोलता है, सीथ मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहती हूँ। सीथ बोलता है, नहीं क्विंटन, तुम बहुत छोटे हो, तुम कहीं और जाके खेलो। और सीथ और वेनरेन खेलने लगता है। पर एक दिन अचानक से वेनरेन गायब हो गया और सीथ मेरा हो गया, सिर्फ मेरा। और उसकी डॉल को पकड़ के बोलता है, सीथ मेरा है, सिर्फ मेरा, मैं उसे किसी और से प्यार होने नहीं दूंगा। आज मॉर्निंग में सिड क्विंटीन की चिक पिंच करके बोलता है, उठो और अपना नाश्ता करो। क्विंटीन अपना आँख खुलता है और सिड की नेक के अराउंड अपना हाथ रख के बोलता है, सिड मुझे पकड़ो। सिड गुस्से से क्विंटीन का हाथ हटाते हुए बोलता है, अपना हाथ छोड़ो। क्विंटीन भी पलट के सिड की हाथ पकड़ के स्माइल करके सिड के करीब जाके उसके कान में बोलता है, सिड क्या तुम मेरी थोड़ा मदद नहीं कर सकते? सिड गुस्से से क्विंटीन को बेड पे पिन करके स्माइल करके बोलता है, मैं इसे तुम्हारे लिए काट सकता हूँ। क्विंटीन सीट की शर्ट की बटन खोलने लगता है और बोलता है, तो फिर इसे काट दो, लेकिन तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेना होगा। सीट ब्लश करके बोलता है, ये बास्टर्ड। और क्विंटीन की हाथ पकड़ के ले जाते हुए बोलता है, चुप रहो और नाश्ते के लिए चलो। इस बात पे क्विंटीन हंसने लगता है और बाहर नाश्ते की टेबल पे वेनरेन और लियोनार्ड को देख के बोलता है, ओ आज हमारे पास मेहमान है। सिड वेनरेन और लियोनार्ड को दिखाते हुए बोलता है, ये तुम्हारा ब्रदर वेनरेन है और ये लियोनार्ड जी तुम्हारे भाई की एडॉप्टेड माता पिता की बेटा। क्विंटीन उन्हें देख के बोलता है, वो ना केवल इस परिवार का एक बास्टर्ड है, लेकिन वो अपने साथ कुछ कचरे को भी लेके आया। वेनरेन बोलता है, लियोनार्ड कोई कचरा नहीं है, वो मेरे ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है। ये सुन के लियोनार्ड ब्लश करते हुए वेनरेन की तरफ देख के बोलता है, वेनरेन। क्विंटीन हंसते हुए बोलता है, ज़िंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन? हाँ, इससे मेरे परिवार को क्या फ़र्क पड़ता है? या तो वो चले जाए या तो फिर तुम अपनी ज़िंदगी का इम्पोर्टेंट पर्सन को लेके चले जाओ। क्विंटीन के फादर मिस्टर चैन डाइनिंग टेबल पे बैठते हुए बोलता है, बहुत हो गया, चुप रहो। क्विंटीन तुम अपने भाई से कैसे इस तरह से बात कर सकते हो? क्विंटीन चिल्ला के बोलता है, डैड। और अपनी सीट से उठने जाता है, लेकिन सीट उसे पकड़ के रखता है। मिस्टर चैन वेनरेन और लियोनार्ड को बोलता है, अब से ये तुम्हारा घर है। लियोनार्ड भी सेम प्राइवेट स्कूल में जाएगा जहाँ क्विंटीन जाता है। ये सुन के क्विंटीन गुस्से में अपना हाथ मुट्ठी करके मन में बोलता है, हर कोई उनके प्रति इतना अच्छा क्यों है? सिर्फ क्विंटीन को बोलता है, खाने के बाद मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। और क्विंटीन गुस्से से लियोनार्ड की तरफ देखने लगता है। ये देख के लियोनार्ड दूसरी तरफ देखने लगता है। वेनरेन लियोनार्ड के हाथ पे अपना हाथ रख के बोलता है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। ये देख के क्विंटीन इरिटेट हो जाता है। मिस्टर चैन बोलता है, वेनरेन अब तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सीध उन दोनों का ध्यान रख लेगा। उसके बाद दिखाया जाता है कार में सीध लियोनार्ड और क्विंटीन को स्कूल ले जा रहा है। क्विंटीन लियोनार्ड की तरफ देख के बोलता है, वेनरेन तुम्हें पसंद करता है। ये सुन के लियोनार्ड ब्लश करके बोलता है, क्या? और मन में बोलता है, वो कौन सा पसंद के बारे में बात कर रहा है? सीध कार चलाते हुए बोलता है, क्विंटीन बकवास करना बंद करो। क्विंटीन लियोनार्ड के पास जाके बोलता है, तुम भी वेनरेन को पसंद करते हो? अगर ये बात है तो तुम्हें उसे पकड़ के रखना होगा। ये सुन के लियोनार्ड मन में बोलता है, मैं सच में इस पर्सन को समझ नहीं पा रहा, क्या वो अच्छा पर्सन है या फिर बुरा? और क्विंटीन कार के बाहर देखते हुए स्माइल करके बोलता है, तो सीध अब तुम मेरे हो। सीध उन दोनों को स्कूल छोड़ के घर वापस आता है और मिस्टर चैन की स्टडी रूम की दरवाज़ा नॉक करने जाता है, पर अंदर से वेनरेन की आवाज़ आता है। वेनरेन बोल रहा है, आप ऐसे मुझे उससे छोड़ने के लिए नहीं बोल सकते। ये सुन के सीट रुक जाता है और रूम अंदर से दिखाया जाता है। मिस्टर चैन एक फाइल टेबल पर रख के बोलता है, क्योंकि तुम उसकी पेरेंट्स का खूनी हो और तुम अभी भी उसके साथ भाई बनना चाहते हो। ये सुन के वेंडर शॉक हो जाता है और रूम के बाहर सीट भी शॉक हो जाता है और मन में बोलता है, उसकी पेरेंट्स की खूनी। मिस्टर चैन फिर से बोलता है, वो तुम्हारी कमज़ोरी है, वो शायद तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा सकता है। वेनरेन पास्ट की एक मेमोरी को याद करता है। वेनरेन एक दिन चुपके से लियोनेट की मॉम और डैड को देख रहा था। लियोनेट की मॉम लियोनेट की दूध में
एक ड्रग मिलाते हुए लियोनार्ड के फादर को बोलता है। ऐसा लग रहा है लियोनार्ड को इस एमएस ड्रग से कुछ साइड इफेक्ट होने लगा है। क्या हम ये मेडिसिन देना बंद करें? वेनरेन ये सुन के शॉक हो जाता है और मन में बोलता है, वो लोग उसकी दूध में ड्रग मिला रहा है। वो लोग उनकी खुद की बेटी को एक एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट कर रहा है। लियोनार्ड की फादर गुस्से से बोलता है, नहीं, वरना हमारे इतने सालों की रिसर्च बर्बाद हो जाएगा और हम उन लोगों को क्या जवाब देंगे। वेनरेन ये सुन के अपना हाथ की मुट्ठी कस के पकड़ता है और सोचता है, कौन है वो लोग, कौन है जो इन दोनों शैतानों को पैसा दे रहा है? मुझे ये सब बंद करना होगा। मुझे एक ही बार में ये सब खत्म करना होगा। मुझे मेरे सबसे इम्पोर्टेंट एंजल को प्रोटेक्ट करना होगा। और उस रात जब लियोनार्ड की मॉम एंड डैड सो गया था, उसके बाद वेनरेन उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दे देता है और उन्हें लाइटर से आग लगा देता है। ये याद करके वेनरेन चिल्ला के बोलता है, मैं बस उसे सेव करने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर चैन स्माइल करके बोलता है, क्या वो तुम्हें विश्वास करेगा? ये सुन के वेनरेन चुप हो जाता है। मिस्टर चैन जाते हुए बोलता है, तो उसे छोड़ दो, इसके पहले उसे सच का पता चले और तुम्हारे इस वीक स्पॉट को तुम्हारी जिंदगी से गायब कर दो। और दरवाजा खुल के सीत को देखता है और जाते हुए सीत को बोलता है, उस पर नज़र रखना। सीत रूम के अंदर आके वेनरेन को उदास देखता है और उसे बुलाना चाहता है, लेकिन रुक जाता है और बोलता है, उसे बता दो। वेनरेन अपसेट होकर बोलता है, मैं कैसे इस दर्द को सह पाऊंगा जो परफेक्ट इमेज उसके पास उसकी पेरेंट्स का है, वो खराब करना। मुझे कभी परिवार की प्यार के बारे में पता नहीं चला। मैं नहीं चाहता वो भी ये खो दे। और उस बात को याद करने लगता है जब उसने लियोनार्ड को पूछा था, अगर तुम्हारी पेरेंट्स जिंदा होता क्या तुम खुश होते? लियोनार्ड बोला था, ज़रूर। और वेनरेन सोचता है, वो मैं हूँ जो उसे बचाया था, वो भी मैं ही हूँ जिसने उसकी सपनों का घर तोड़ दिया। सीथ लियोनार्ड की मॉम एंड डैड की फाइल देख रहा है और मन में बोलता है, क्या ये मेडिसिन अंकल चैन का नहीं है? अगर ये वेनरेन को पता चला, वो शायद उन्हें नफरत करने लगेगा। क्या वो चला जाएगा? तभी दरवाजे पे एक सर्वेंट नॉक करके बोलता है, मिस्टर शियाओ, कुछ ज़रूरी काम आ गया है, क्या आप इसका ध्यान रख सकते हैं? सीत फाइल रख के बोलता है, ठीक है। और फाइल के साथ लियोनार्ड की पेरेंट्स का फ़ोटो भी रख देता है। क्विंटीन डाइनिंग टेबल पे खाना खाते हुए लियोनार्ड को बोलता है, लियोनार्ड जी, उन दोनों को कहो नीचे आके खाना खाए। लियोनार्ड बोलता है, ठीक है। और सीत के रूम में जाके अंदर देखते हुए बोलता है, सीत, खाना तैयार है। और मन में बोलता है, वो यहाँ नहीं है, लगता है किताबों के नीचे कुछ है। और फोटो को निकाल के देख के बोलता है, ये सीत के पास मेरे पेरेंट्स का तस्वीर क्यों है? और फाइल को देखने लगता है। फाइल को देख के शौक में कांपने लगता है और मन में बोलता है, क्या ये संभव नहीं है? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। और वेनरेन की रूम में आता है और दरवाज़ा जोर से खुलता है। वेनरेन फ्लोर पे बैठ के ड्रिंक कर रहा था और लियोनार्ड को देख के बोलता है, ओह, तुम आ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लियोनार्ड भी मन में बोलता है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वेंडर लियोनार्ड के हाथ में फाइल देख के सोचता है, उसने सब कुछ देख लिया। लियोनार्ड फ्लोर पे बैठ के कांपते हुए वो फाइल दिखा के बोलता है, बोलो कि हर बात एक झूठ है। वेंडर लियोनार्ड की फेस टच करके बोलता है, लियोनार्ड, मैं। लियोनार्ड वेंडर को जोर से धक्का दे के रोते हुए बोलता है, बोलो ये सब झूठ है, बोलो तुमने मेरे पेरेंट्स को नहीं मारा, बोलो प्लीज़, आई बेग यू, बोलो। वेरन बोलता है, मैं मानता हूँ मैंने ये किया है। क्या तुम्हें नहीं पता वो लोग मुझे कैसे ट्रीट करते थे? मैं उन्हें नफरत करता हूँ। ये सुन के दोनों ही चुप रह जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है लियोनार्ड अपने लागेज लेके उस घर से जा रहा है और वेरन ऊपर से उसे जाते हुए देख रहा है और सोचता है, हम एक दूसरे से प्यार नहीं कर सकते। लियोनार्ड प्लेन में जाते हुए सोचता है, मैं तुम्हें नफरत नहीं कर सकता। वेरन सोचता है, हम एक दूसरे को मार भी नहीं सकते। लियोनार्ड सोचता है, मैं तुम्हें प्यार भी नहीं कर सकता। वेनरेन बोलता है, मैं तुम्हें जाने दूंगा। लियोनार्ड बोलता है, मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे को ऐसे ही टॉर्चर करेंगे जब तक मौत हमें अलग ना करे। इसके 3 साल के बाद दिखाया जाता है शंघाई में मैनेजर के रूम में वेनरेन फ़ोन पे बात कर रहा है। वेनरेन बोलता है, क्या तुम श्योर हो वो जापान में है? फ़ोन की दूसरी तरफ से बोलता है, यस। वेनरेन फ़ोन काट के सोचता है, 3 साल हो गया है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जापान की टोक्यो यूनिवर्सिटी में दिखाया जाता है लियोनार्ड अपनी दोस्त के साथ बात करते हुए जा रहा है और आसमान की तरफ देख के मन में सोचता है, 3 साल हो गया है, तुम कैसे हो? लियोनार्ड की दोस्त उसे बुलाते हुए बोलता है, वेनरेन। तब लियोनार्ड की होश आता है और वो बोलता है, हाँ, यहाँ लियोनार्ड ने अपना नाम चेंज करके वेनरेन रख लिया है, हम लियोनार्ड को लियोनार्ड ही बुलाएंगे।
लियोनार्ड की दोस्त बोलता है वेनरेन क्या हुआ है। लियोनार्ड बोलता है कुछ नहीं, जल्दी क्लास में चलो। और लियोनार्ड अपसेट होकर मन में सोचता है मुझे अभी भी इस नाम का आदत नहीं हुआ है, पर अब ये मायने नहीं रखता। तभी उनके सामने एक कार रुकता है। लियोनार्ड फिर से सोचता है जब तक हम दोनों ना मिले। तभी कार से वेनरेन बाहर निकलता है और लियोनार्ड वेनरेन को देख के शौक होके सोचता है एक दिन मैं तुम्हें भूल जाऊंगा। और वो दोनों ही आमने सामने खड़ी है। वेनरेन लियोनार्ड को देख के स्माइल करता है। वेनरेन को अपने सामने देख के कांपते हुए बोलता है तुम क्यों यहाँ आई हो। लियोनार्ड की दोस्त उसे पकड़ के बोलता है वेनरेन क्या तुम ठीक हो। ये सुन के वेनरेन सोचता है वेनरेन और लियोनार्ड के करीब जाके बोलता है जब तुम मुझे नहीं भूल पाए तो फिर मेरे पास वापस आ जाओ लियो। तभी लियोनार्ड की दोस्त लियोनार्ड के सामने खड़ी होकर बोलता है सर आप गलत पर्सन को पकड़ लिया है, उसका नाम वेनरेन है, वो मेरा लवर है। लियोनार्ड उन दोनों की प्यारे मूवमेंट को याद करके अपसेट हो जाता है। वेनरेन स्माइल करके बोलता है गलत पर्सन, क्या तुम्हें पता है वेनरेन मेरा नाम है और उसकी असली नाम लियोनार्ड जी है। उसने इवन तुम्हें खुद की असली नाम भी नहीं बताया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ उसे तुम्हारे लवर बताने की। ये सुन के लियोनार्ड की दोस्त लियोनार्ड की तरफ देखने लगता है और वेनरेन उसे धक्का दे के स्माइल करके लियोनार्ड के करीब जाके उसकी फेस टच करते हुए बोलता है तुमने मुझे 3 सालों से बहुत टॉर्चर किया है, क्या यह इनफ है। मैं अब तुम्हारे साथ रह के मेरे जीवन की बाकी समय में तुम्हारे साथ जो कुछ भी गलत किया है उसकी भरपाई करना चाहती हूँ लियोनार्ड। लियोनार्ड अपनी दोस्त की हाथ पकड़ के बोलता है चलो और वह से जाने लगता है। ये देख के वेनरेन तुरंत लियोनार्ड की हाथ पकड़ के बोलता है बिल्कुल नहीं, तुम मेरे साथ वापस चलोगे। लियोनार्ड अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है छोड़ो मुझे, मैं अब खुश हूँ। वेनरेन बोलता है मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तभी लियोनार्ड की दोस्त बोलता है उसे छोड़ो, चाहे तुम कोई भी हो अब वो मेरा है। वेनरेन ये सुन के बोलता है लियोनार्ड क्या तुम मुझे कुछ टाइम दे सकते हो डिनर के लिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा, मैं तुमसे सच बताना चाहता हूँ। लियोनार्ड बोलता है सच। वेनरेन बोलता है सच, तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में। ये सुन के लियोनार्ड अपसेट हो जाता है और उसकी दोस्त को बोलता है सॉरी, क्या तुम पहले जा सकते हो, चिंता मत करो मैं ठीक रहूँगा। ये सुन के उसकी दोस्त बोलता है मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, पर लियोनार्ड मना कर देता है और वेनरेन के साथ जाने लगता है। ये देख के लियोनार्ड की दोस्त सोचता है लियोनार्ड उसने मुझे बहुत कुछ छुपाया है, नहीं शायद मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। और उसकी और लियोनार्ड की फास्ट मीटिंग के बारे में याद करता है और सोचता है जब मैंने उससे पहली बार देखा था मैं उससे हमेशा अकेला क्लासरूम में एक कॉर्नर में देखता था, सबसे दूर सबसे अलग। पर एक दिन मैंने उसकी आवाज़ सुनी, फास्ट टाइम के लिए उसके पास एक बहुत सॉफ्ट वॉइस है। और एक केक शॉप में दिखाया जाता है। लियोनार्ड एक केक दिखा के बोलता है ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो वो बोलता है आज तुम्हारा बर्थडे है। लियोनार्ड बोलता है यस, छोटा वाला प्लीज़, मैं अकेला खाऊंगा। ये सुन के लियोनार्ड की दोस्त अभी भी दोस्त नहीं बना, पर मुझे इसका नाम पता नहीं है तो हम उसे दोस्त ही बुलाएंगे। लियोनार्ड के दोस्त एक बड़ा केक लेके आके बोलता है तुम खुद को ही केक खरीद के देते हो खुद की बर्थडे के लिए, इसके बारे में क्या, ये केक तुम्हें फ्री में दिया जाएगा, हम ये साथ में खा सकते हैं, तुम मुझे भी एक खरीद के दे सकते हो मेरे नेक्स्ट बर्थडे के लिए। ये सुन के लियोनार्ड स्माइल करके बोलता है थैंक यू। और यहीं से उन दोनों की दोस्ती का शुरुआत हुआ था। इसके बाद रात में वेनरेन के घर में दिखाया जाता है। लियोनार्ड और वेनरेन डिनर टेबल में बैठा है। तभी वेनरेन एक सिगरेट जलाता है। यह देख के लियोनार्ड बोलता है तुम अब स्मोक करते हो। वेनरेन लियोनार्ड की तरफ देख के सिगरेट बुझा के बोलता है मैंने स्मोक करना शुरू किया था जब तुम मुझे छोड़ के चले गए थे। लियोनार्ड बोलता है तुम क्या बोलना चाहते हो बोलो। वेनरेन मीट करते हुए बोलता है डिनर के बाद हम इस बारे में बात करेंगे। और लियोनार्ड की तरफ मीट का चम्मच करके बोलता है हम एक दूसरे को बहुत दिनों बाद देख रहे हैं, इसके बारे में क्या, चलो पहले फैमिली डिनर करते हैं। लियोनार्ड सोचता है फैमिली डिनर, क्या हम अभी भी फैमिली है। और खड़ी होकर बोलता है अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो मैं जा रहा हूँ। वेनरेन तुरंत खड़ी होकर लियोनार्ड को पकड़ के बोलता है रुको। लियोनार्ड वेनरेन के हाथों से छूटने की कोशिश करते हुए बोलता है छोड़ो छोड़ो मुझे। तो वेनरेन लियोनार्ड के कान में बोलता है मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को मार डाला, पर मैंने ये तुम्हारे लिए किया, वरना हम दोनों अब तक मर चुके होते। ये सुन के लियोनार्ड शॉक हो जाता है। वेनरेन बोलता है बैठ जाओ मेरे बात सुनो। और दोनों ही फिर से बैठ जाता है। वेनरेन बोलता है उस टाइम तुम्हारा पेरेंट्स हमारे खाने में ड्रग्स मिलाता था, वो लोग ये कर रहे थे जब से तुम पैदा हुई हो। ये सुन के लियोनार्ड रोते हुए चिल्ला के बोलता है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो ताकि मैं तुमसे नफरत ना करूँ, वो लोग मेरी खुद की पेरेंट्स हैं। वेनरेन सिगरेट जलाते हुए बोलता है नहीं, वो लोग बस मेडिकल रिसर्च के लिए पागल थे। लियोनार्ड रोते हुए बोलता है क्यों, 3 साल पहले क्यों नहीं बताया, पर आप
वेनर लियोनार्ड को हाँ करके बोलता है, मैंने तुम्हें 3 साल पहले नहीं बताया क्योंकि मैं डर गया था। तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे कि तुम्हारा पेरेंट्स तुमसे ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स को प्यार करते हैं। पर अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। और मन में सोचता है, भले ही मुझे अपने हाथों से तुम्हारे पंख तोड़ने पड़े और घायल तुम्हें गले लगाना पड़े। तभी लियोनार्ड रोते हुए चिल्ला के बोलता है, मुझे ये जानना नहीं है। ये सुन के वेनर शौक हो जाता है। लियोनार्ड वेनर को दूर पुश करते हुए बोलता है, इससे अच्छा है सच का पता ना चलना। इससे अच्छा है मैं पहले जैसा रहता, तुम्हारी बनाया हुआ झूठ में। ये सुन के वेनर गुस्सा हो जाता है और लियोनार्ड को पकड़ के उससे जबरदस्ती किस करने लगता है, उससे लिक करने लगता है। लियोनार्ड वेनर को एक थप्पड़ मार के बोलता है, छोड़ो मुझे। वेनर अपना चीक टच करता है और लियोनार्ड को गोद में उठा के बोलता है, मुझे मारो, मुझसे नफरत करो, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लियोनार्ड बोलता है, मुझे नीचे रखो, और वेनर को बाइट कर लेता है। इससे वेनर को दर्द होता है पर वो लियोनार्ड को नहीं छोड़ता और उसे रूम में ले जाके बेड में फेंक देता है। लियोनार्ड बोलता है, आह मुझे जाने दो, और बेड से उठने लगता है पर वेनर लियोनार्ड के ऊपर आ जाता है। लियोनार्ड बोलता है, प्लीज़ नहीं, और वेनर उसे किस करने लगता है। लियोनार्ड रोते हुए सोचता है, नहीं, मेरा बॉडी वीक हो रहा है, और बोलता है, नहीं मत करो है क्या, पर तुम्हारे बॉडी मुझे बोल रहा है तुम ये कितना चाहते हो। लियोनार्ड वेनर को पुश करके बोलता है, ये बस एक नॉर्मल फिजिकल रिएक्शन है। वेनर ये सुन के बोलता है, नॉर्मल फिजिकल रिएक्शन, और लियोनार्ड और उसकी दोस्त को याद करके गुस्से से लियोनार्ड की फेस प्रेस करके बोलता है, तो अगर ये मैं ना हूँ तुम फिर भी दूसरे आदमी को ये रिएक्शन दोगे। पर लियोनार्ड वेनर की आंखों को डॉस करता है जिससे वेनर और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और लियोनार्ड को पकड़ के बाथरूम में लेके आता है और शावर चालू कर देता है और बोलता है, खुद को क्लीन करो। लियोनार्ड शौक होकर कांपते हुए वेनर की तरफ देख के सोचता है, ये आदमी, क्या ये अभी भी मेरा जेंटल ब्रदर है? वो कैसे इतना टेरेबल बन गया? वेनर लियोनार्ड की कपड़ा खोलते हुए बोलता है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो, पुराने टाइम की तरह। लियोनार्ड रोते हुए बोलता है, नहीं, तुम वो नहीं हो, तुम वो मैन नहीं हो जिसे मैं जानता हूँ। वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये सुन के वेनर लियोनार्ड को हक करता है बिल्कुल बचपन की तरह और बोलता है, मैं वेनर जी हूँ जिसे तुम जानते हो। और लियोनार्ड की शर्ट खोल के उसे किस करने लगता है और लियोनार्ड रोते हुए मुआन करने लगता है। तो वेनर लियोनार्ड की पैंट की बटन खोलने लगता है। तभी लियोनार्ड वेनर की हाथ पकड़ के बोलता है, नहीं, पर वेनर लियोनार्ड की दोनों हाथ पकड़ के उसके सर के ऊपर पिन कर देता है और लियोनार्ड की पैंट निकाल देता है और उसे देख के बोलता है, अब पता चला तुम क्यों मुझे नहीं देखने दे रहे थे। लियोनार्ड कांपते हुए ब्लश करके चिल्ला के बोलता है, रुको, और रोते हुए मन में सोचता है, मैं खुद को इस मेस पे नहीं देखना चाहता, मैं बस भागना चाहती हूँ। पता है लियोनार्ड नींद से जागता है और वेनर लिविंग रूम में बैठ के फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है। वेनर फ़ोन पे कहता है, क्या तुम कल की मीटिंग ऑफ नहीं कर सकते? मुझे लियोनार्ड मिल गया है, मैं अब उसे छोड़ के नहीं जा सकता। और इधर लियोनार्ड धीरे से बेड से उठता है और चुपके से बाहर जाने लगता है। तभी वेनर फिर से फ़ोन पे कहता है, ठीक है, मैं और लियोनार्ड कल सुबह ही पहुंच जाएंगे। ये सुन के लियोनार्ड सोचता है, मुझे वापस ले जाना, मैं नहीं जाना चाहता, मैं वापस नहीं जाना चाहता। और अपना फ़ोन निकाल के उसकी दोस्त बोयान को मैसेज करता है और उसे अपनी लोकेशन सेंड करता है। बोयान लियोनार्ड की मैसेज देख के तुरंत बेड से उठता है और सोचता है, उसने क्यों मुझे अपना लोकेशन भेजा है, और जल्दी जल्दी अपना शर्ट पहनते हुए कहता है, शायद उसे कुछ हो गया है, मुझे अभी उसे ढूंढना होगा। और इधर लियोनार्ड बोयान को मैसेज भेजने के बाद एक चैन की लंबी सांस छोड़ता है। तभी वेनर लियोनार्ड के सामने एक पानी का ग्लास पकड़ के बोलता है, उठ गए? लियोनार्ड फ़ोन छुपाते हुए बोलता है, हाँ। और वेनर लियोनार्ड को घूरने लगता है और लियोनार्ड चुपचाप से पानी पीने लगता है। तभी वेनर लियोनार्ड की सर पे पेट करते हुए बोलता है, मेरे साथ वापस चलो, ठीक है? ये सुन के लियोनार्ड मन में सोचता है, अगर मैं मना कर दूँ तो वो मुझ पे नज़र रखेगा, और स्माइल करके बोलता है, ठीक है। वेनर कहता है, अब मुझे बाहर जाना होगा, यही रहना, कहीं भाग मत जाना। लियोनार्ड बोलता है, ठीक है, और वेनर बाहर चला जाता है। लियोनार्ड वेनर की कार को जाता हुआ देख के सोचता है, अभी भागना पड़ेगा, और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है और मन में सोचता है, दरवाज़ा लॉक है। उसके बाद लियोनार्ड खिड़की खोल के देखता है और मन में कहता है, लकीली ये बस सेकंड फ्लोर है। और खिड़की पे चढ़ के कांपते हुए नीचे देख के सोचता है, इतना ऊंचा, मैं श्योर नहीं हूँ वो कब वापस आएगा, यहाँ कोई टाइम नहीं बचा। और हिम्मत करके खिड़की से जंप कर देता है और उसी वक्त बोयान भी बिल्डिंग के नीचे आ जाता है और लियोनार्ड को जंप करता हुआ देख के कहता है, लियोनार्ड ध्यान से। और लियोनार्ड को पकड़ने जाता है और लियोनार्ड बोयान के ऊपर आ गिरता है जिस वजह से दोनों ही ज़मीन पे गिर जाता है। बोयान कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? लियोनार्ड कहता है, बोयान मैं ठीक हूँ, तुम ठीक हो? बोयान बोलता है,
मैं भी ठीक हूँ, चलो चलते हैं। लियोनार्ड कहता है ठीक है। तभी पीछे से वेनरेन कहता है लियोनार्ड तुम्हें कहाँ जाना है, और लियोनार्ड पीछे मुड़ता है। वेनरेन फिर से कहता है लियोनार्ड क्या तुम्हें मुझसे भागने की इतनी जल्दी है। तभी बोयान लियोनार्ड के सामने खड़ी होकर कहता है जब तुम्हें ये बात पता है तो तुम्हें उसे जाने देना चाहिए। और दोनों ही एक दूसरे को आंखों से घूरने लगता है। तभी वेनरेन उसकी बॉडीगार्ड को इशारों से बोलता है उसे पकड़ो, और वेनरेन की बॉडीगार्ड बोलता है यस सर, और बोयान को पकड़ने जाता है। बोयान घबरा के कहता है तुम ये क्या कर रहे हो। तभी एक बॉडीगार्ड बोयान को जमीन पे पटक देता है। ये सब देख के लियोनार्ड रोते हुए कहता है रुको वेनरेन, उन्हें रोको प्लीज़। और वो बॉडीगार्ड बोयान को मारने लगता है। ये देख के लियोनार्ड रोते हुए कहता है मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, उसे जाने दो। वेरन कहता है तुमने कहा सब कुछ मानोगी, तो फिर मेरे साथ वापस चलो पास्ट की तरह। बोयान चिल्ला के कहता है उससे प्रॉमिस मत करो, मैं ठीक हूँ, क्या वो मुझसे मार सकता है। ये सुन के लियोनार्ड बोयान की तरफ देखने लगता है, और वेरन अपना गन निकाल के बोयान के सर पे पॉइंट करता है और कहता है लियोनार्ड क्या तुम्हें नहीं पता मेरा फादर कौन है। लियोनार्ड सोचता है वेरन जी का फादर, वो एक गैंगस्टर है। और बोयान के सामने खड़ी होकर कहता है उसे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूँगा। वेरन स्माइल करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और लियोनार्ड और वेरन को प्लेन में दिखाया जाता है। फ्लाइट अटेंडेंस कहता है प्लेन बस पहुंचने ही वाला है, हर पैसेंजर प्लीज़ ध्यान से रहिए। तभी वेरन हैंडकफ निकल के कहता है ये पहन लो। लियोनार्ड कहता है क्या तुम्हें डर है, मैं भाग जाऊंगा। पर वेरन लियोनार्ड की हाथ के साथ खुद की हाथ पे भी हैंडकफ लगाता है। उसके बाद एयरपोर्ट में दिखाया जाता है सीत और क्विंटीन उन्हें लेने आई है। सीत उन्हें देख के अपना हाथ दिखाते हुए बोलता है वेरन यहाँ, और क्विंटीन अपना लॉलीपॉप लिक करते हुए कहता है हे रनवे बनी। और लियोनार्ड को पकड़ के कहता है चलो चलते हैं, और लियोनार्ड को ले जाने की कोशिश करता है पर हैंडकफ्स की वजह से नहीं ले जा पाता। ये देख के क्विंटीन कहता है ब्रदर आपको हैंडकफ्स पहनने की ज़रूरत नहीं है। तभी वेरन अपने हाथों से हैंडकफ खोल के क्विंटीन के हाथ पे पहना के बोलता है सीत और मैं लगेज लेने जा रहे हैं, तुम हमारे लिए वेट करना। क्विंटीन पहले तो कुछ समझ नहीं पाता, फिर गुस्से से चिल्ला के कहता है हे, पर वेरन सीत को साथ लेके चला जाता है। तो क्विंटीन स्माइल करके लियोनार्ड को कहता है भागना चाहते हो। लियोनार्ड अपसेट होकर कहता है कुछ चीज़ें ऐसे ही सॉल्व नहीं होती, वो अब पहले जैसा नहीं रहा। तभी क्विंटीन हैंडकफ की लॉक खोल देता है। ये देख के लियोनार्ड शॉक हो जाता है। तो क्विंटीन अनलॉक हैंडकफ को दिखाते हुए कहता है मुझे इस हैंडकफ से लॉक करना, मैं गैंग का यंग मास्टर हूँ, अब तुम फ्री हो। अगर तुम फ्री भी हो तो भी तुम एक पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, तुम जाना नहीं चाहते है ना। और अपना हाथ क्लिंच करके सोचता है तुम क्यों नहीं जा रहे हो लियोनार्ड, क्या तुम एक बेवकूफ़ हो। और वेरन को आता हुआ देख के तुरंत लियोनार्ड की हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाते हुए कहता है वेरन बहुत बदल गया है, तुम्हें छुपना होगा। लियोनार्ड बोलता है वो क्यों बदल गया। उसके बाद सीन कट होता है। वेरन क्विंटीन के पास आता है और उसे अकेला देख के वेरन तुरंत क्विंटीन की कॉलर पकड़ के कहता है लियोनार्ड कहाँ है। क्विंटीन कहता है मैंने हैंडकफ को अनलॉक कर दिया है, और वो चला गया। ये सुन के वेरन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और क्विंटीन को एक जोर से थप्पड़ मारता है। क्विंटीन वेरन की तरफ देख के मन में सोचता है ओ नो, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और स्मेल करता है। ये देख के वेरन गुस्से से टम्बल करते हुए बोलता है तुम। तभी पीछे से सीत वेरन की कंधे पे हाथ रख के कहता है काम डाउन, चलो उससे ढूंढते हैं। और वेरन क्विंटीन को छोड़ देता है। और लियोनार्ड दूर से वेरन को देखते हुए सोचता है लियोनार्ड अगर तुम यहाँ से चले भी गए तुम फिर भी भाग नहीं पाओगे। और इधर वेरन चारों तरफ भागते हुए लियोनार्ड को ढूंढने लगता है। लियोनार्ड दूर से वेरन को देखने लगता है। क्विंटीन लियोनार्ड के पास आके कहता है तुम्हारे जाने के बाद वो एक एंग्री लायन बन गया और हेल्पलेस भी, बिल्कुल एक स्ट्रे कैट की तरह। ये सुन के लियोनार्ड दुखी हो जाता है। तभी सीत क्विंटीन को बोलता है अगर उसे पता चल गया वो तुम्हें मार डालेगा, मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। क्विंटीन स्माइल करके बोलता है अगर मैं डिसअपीयर हो गया क्या तुम मेरे बारे में फ़िक्र करोगे। ये सुन के सीत स्टैंड हो जाता है। क्विंटीन जाते हुए कहता है मैं घर जा रहा हूँ, तुम ये सब समझ सकते हो। और इधर वेरन चारों तरफ लियोनार्ड को ढूंढ रहा है और मन में बस लियोनार्ड के ही नाम ले जा रहा है। और एक जगह खड़ी होकर रोने लगता है और सोचता है तुम कहाँ हो। लियोनार्ड वेरन की इस हालत को देख के मुड़ के जाने लगता है। वेरन चारों तरफ लियोनार्ड को ढूंढता है और उसे ना देख के वहाँ बैठ के रोने लगता है। तभी उसके सामने आके कोई खड़ी होता है। ये देख के वेरन अपने सर उठाता है
और लियोनार्ड को अपने सामने देखता है। लियोनार्ड कहता है, मैं बस बाथरूम में गया था, चिंता मत करो, मैं नहीं भागूंगा। ये सुन के वेडन लियोनार्ड को कस के हक करता है। लियोनार्ड भी वेडन को हक बैक करके सोचता है, मैं उसका दिल टूटता हुआ नहीं देख सकता। सीन शिफ्ट होता है और सीत और क्विंटीन को दिखाया जाता है। सीत क्विंटीन के पीछे जाते हुए कहता है, हे मेरे साथ वापस चलो। तो क्विंटीन गुस्से से कहता है, नहीं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दिया ब्रदर कितना गुस्सा है, वो शायद मुझे पीट पीट के मार ही डालेगा अगर मैं वापस घर गया तो। तभी सीत क्विंटीन के हाथ पकड़ के कहता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मुझे लगा तुम्हें किसी चीज़ से डर नहीं लगता। तो क्विंटीन सीत की तरफ देख के कहता है, मुझे डर है, मुझे डर है कि मैं शायद तुमसे गिव अप कर दूंगा इससे पहले तुम मेरे प्यार में पड़ो। ये सुन के सीत स्टंट हो जाता है। शायद सीत के दिल में भी क्विंटीन के लिए कुछ फीलिंग है जो अभी भी सीत को नहीं पता। सीत को स्टंट देख के क्विंटीन जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, तुम्हारा फेस देखो, क्या तुम ये सीरियसली ले रहे थे? क्विंटीन को हंसता हुआ देख के सीत गुस्सा हो जाता है। तो क्विंटीन सीत की कंधे पे अपना हाथ रख के कहता है, वेल ये कैसा लगा? सीत गुस्से से क्विंटीन के हाथ अपने कंधे से हटा के गुस्से से वहाँ से जाते हुए करता है। ये देख के क्विंटीन गुस्से से कहता है, तुम सच में गुस्सा नहीं हो सकते, मेरे लिए रुको। सीत गुस्से से ब्लश करते हुए सोचता है, यही तो मैं चाहता हूँ, पर मैं क्यों इतना डर रहा हूँ? और पीछे क्विंटीन गुस्से से चिल्ला के कहता है, हे मेरे लिए रुको। इसके बाद सीन कार में दिखाया जाता है। क्विंटीन कार की पीछे की सीट पे बैठा है और कहता है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? तभी सीट अचानक से कार की ब्रेक लगाता है जिससे क्विंटीन की सर सीट पे टकराता है। क्विंटीन दर्द से आउच करके अपना सर पकड़ के गुस्से से कहता है, आज रात तुम्हें इसका पता चलेगा। ये सुन के सीट कार चलाते हुए कहता है, तुमने मेरे ऊपर रात में कई बार हमला करने की कोशिश किया लेकिन कभी सफल नहीं हुए। क्विंटीन कहता है, क्या कहा तुमने? कार अभी साइड में लगाओ, चलो अभी जंगल में चलो। तभी कार बंद हो जाता है। ये देख के क्विंटीन तो कंफ्यूज हो जाता है, फिर ब्लश करते हुए कहता है, क्या तुम इंतज़ार नहीं कर सकते? ये सुन के सीत गुस्से से कहता है, कार खराब हो गया है। और दोनों ही कार से बाहर आता है। सीत कार को देख के कहता है, ऐसा लगता है कि हमें मदद के लिए इस रास्ते से गुजरती हुई गाड़ियों का इंतजार करना होगा या फिर हम कार रिपेयरिंग कंपनी को बुला रहे हैं, उन्हें भी यहाँ आने में 2-3 घंटा टाइम लग सकता है। तभी क्विंटीन कहता है, ठीक है, ये वास्तव में बहुत लंबा है। और मन में हंसते हुए सोचता है, गॉड मुझे हेल्प कर रहा है। और सीत को पीछे से पकड़ के ब्लश करते हुए कहता है, खैर हमें इस टाइम का सदुपयोग करना चाहिए, हम यहाँ क्यों नहीं करते? सीत गुस्से से क्विंटीन को अपने से दूर करते हुए कहता है, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे कोई दिलचस्प नहीं है। और वहाँ से जाने लगता है। तभी क्विंटीन कार की डिक्की पे सेक्सी पोज दे के बैठ के ब्लश करते हुए कहता है, हनी यहाँ आना। सीत क्विंटीन को ऐसे देख के गुस्सा हो जाता है और उससे कार की डिक्की पे पुश करके उसके ऊपर आ जाता है। इससे क्विंटीन मन में खुश हो जाता है। सीत क्विंटीन के ऊपर आके कहता है, बाहर गंदी हरकत मत करो। तभी उसी रास्ते से एक कार गुजरने लगता है। ये देख के सीत लिफ्ट के लिए अपना हाथ दिखाते हुए कहता है, प्लीज़ हमें लिफ्ट दे दीजिए। तो कार में से एक लड़की ब्लश करते हुए कहता है, वाओ, करते रहो जो भी तुम लोग कर रहे थे, मुझे माइंड मत करो। और वो कार वहाँ से चला जाता है। शायद कार वाली लड़की भी हमारी तरह वीएल फैन होगा। इधर क्विंटीन सीत को पकड़ के कहता है, ठीक है चलो। और सीत गुस्से से उस कार को कहता है, तुम रुको। सीत फोन पे बात करते हुए कहता है, क्या आप कह रहे हैं आपको यहाँ आने में और भी आधा घंटा लगेगा? और क्विंटीन को जंगल की तरफ जाते हुए देख के कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर क्विंटीन सीत की तरफ देख के कहता है, जब तुम नहीं आ रहे हो तो फिर मैं खुद ही आसपास देख लेता हूँ। क्विंटीन को ऐसे देख के सीत ब्लश करने लगता है और स्मेल करके कहता है, हाइपोक्रेट डिसऑर्डर। और क्विंटीन के पीछे जाने लगता है। क्विंटीन जंगल की एक जगह आके बैठ जाता है तो फिर सीत भी वहाँ आके बैठता है। क्विंटीन सीत को वहाँ देख के कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था तुम नहीं आ रहे हो? तो फिर सीत घास पर लेट के आँख बंद करके कहता है, अगर तुम खो गए तो मैं अंकल चैन को क्या कहूँगा? कुछ टाइम के लिए सो जाओ। क्विंटीन सीत की तरफ देख के उसकी फेस टच करते हुए कहता है, क्या तुम श्योर हो तुम ये कर रहे हो? तो फिर सीत कहता है, क्या तुम्हें लगा मैं तुमसे डरता हूँ जब तुम ये सब करते हो? तभी क्विंटीन सीत की लिप्स पे किस करता है जिससे सीत शॉक होकर अपना आँख खोलता है और कहता है, अभी रुको, ये घर नहीं है, हटो। तो फिर क्विंटीन सीत की लोअर पार्ट पे अपना हाथ रखता है। तो फिर सीत चिल्ला के कहता है, हे। क्विंटीन कहता है, ये अच्छा होगा अगर तुम मत हिलो तो, क्योंकि तुम्हारा अब मेरे हाथ में है। सीत ब्लश करते हुए कहता है, तुम? और मौन करते हुए कहता है, रुको। क्विंटीन कहता है, नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, मुझसे भीख मांगो पर मैं नहीं रुकूंगा। अगर तुम मुझसे भीख भी मांगो तो
और सीध की पैंट खोलने लगता है। तभी सीध गुस्से से क्विंटीन के हाथ पकड़ के कहता है, मेरा धैर्य का परीक्षा मत लो। तो फिर क्विंटीन ब्रश करते हुए अपनी थंब को लिख करके कहता है, तो क्या तुम मुझे कैसे पनिश करोगे? सीध कहता है, मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा, तुम मेरा यंग मास्टर हो। यह सुन के क्विंटीन गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम ये फिर से कहो, और अपना हाथ चलाते हुए कहता है, ये मेरा पनिशमेंट है तुम्हारे लिए। तो फिर सीध ब्लश करते हुए मौन करने लगता है और क्विंटीन को फ्लिप कर देता है और उसे कहता है, मैंने कहा रुको। और सीध की फ्लिप बैक के कारण क्विंटीन के हाथ पत्थर से टकराता है और उसके हाथ से खून बहने लगता है। क्विंटीन दर्द से आउच करता है और सीध स्टंट हो जाता है। क्विंटीन खड़ी होकर कहता है, मैंने देख लिया, तुम निर्दयी हो, और वहाँ से मुड़ के जाने लगता है। तभी सीध क्विंटीन के हाथ पकड़ता है और क्विंटीन की चोट देखते हुए कहता है, कस के मत पकड़ो। इससे क्विंटीन स्टंट हो जाता है और ब्लश करते हुए कहता है, मेरे चोट देख के क्या तुम फिक्र करते हो? तो फिर सीध क्विंटीन की चोट पे बैंडेज करते हुए कहता है, मुझे थोड़ा और टाइम दो। इससे क्विंटीन शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? तो फिर सीध क्विंटीन के हाथ पे किस करके कहता है, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए ये स्वीकार करने के लिए। ये सुन के क्विंटीन ब्रश करने लगता है। सीध फिर से कहता है, तुम हमेशा मेरे पास लिटिल इनोसेंट ब्रदर थे, मुझे लगा तुम हर टाइम मेरे साथ मजाक करते हो, पर अब जब तुमने कहा तुम मुझ पे गिव अप करने वाले हो, मुझे फर्स्ट टाइम के लिए डर लगने लगा। ये सुन के क्विंटीन मन में सोचता है, सीध वो मेरे बारे में फिक्र करता है। तभी सीध क्विंटीन को पकड़ के कहता है, तो मुझे थोड़ा और टाइम दो। तभी क्विंटीन सीध की चीख पे किस करके कहता है, ठीक है, 1 दिन और 2 दिन। और अपना शर्ट खोलते हुए कहता है, इसके बारे में क्या, हम एक बार ट्राई कर सकते हैं और तुम्हें पता चल जाएगा तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। ये सुन के सीध अपना सर पकड़ के कहता है, मैंने अभी मेरा सारा टाइम वेस्ट कर दिया। इसके बाद सीध फोन पे बात करते हुए कहता है, ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ। और क्विंटीन के हाथ पकड़ के कहता है, चलो मैकेनिक आ गया है। तभी क्विंटीन पट करते हुए कहता है, मैकेनिक कितना खराब टाइम पे आया है। उसके बाद वेरेन की घर में दिखाया जाता है। वेरेन घर का दरवाज़ा खोलता है। तभी लियोनार्ड कहता है, क्या तुम मूव बैक कर रहे हो? और सोचता है, यही वो जगह है जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था, तब यह रहता था और यही हम अलग हो गए थे। तभी वेरेन लियोनार्ड को हक करके कहता है, मैंने यहाँ की हर चीज़ वैसे ही रखा जैसे वो था, क्या हम पहले की तरह वापस चले? लियोनार्ड कहता है, हाँ। तभी वेरेन उसका नोज पिंच करके कहता है, तुम किस बारे में सोच रहे हो? और लियोनार्ड की फोरहेड पे किस करके कहता है, पहले मैं तुम्हारा ब्रदर था, अब मैं तुम्हारा लवर हूँ। लियोनार्ड ब्लश करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा लवर नहीं हूँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, पर इसका मतलब ये नहीं है। तभी वेरेन लियोनार्ड को गोद में उठाता है और कहता है, मुझे पता है तुम बनोगी, और उसे बेड में बैठाता है। लियोनार्ड चारों तरफ देखते हुए कहता है, क्या मैं सच में वापस आ गया? क्या ये सही है? तभी वेरेन लियोनार्ड के ऊपर आ जाता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे पूरी ज़िंदगी तुम्हें सर्व करने दो। लियोनार्ड सोचता है, मैं उसे मना नहीं कर सकता, और कहता है तभी वेरेन उसे किस करने लगता है। किस के बाद लियोनार्ड सोचता है, मेरा दिमाग पूरा खाली हो गया है, और कहता है, तुम? वेरेन भी ब्लश करते हुए कहता है, हाँ मैं यहाँ हूँ। और सोचता है, मुझे यह बहुत पसंद आया, और लियोनार्ड को फोरहेड पे किस करता है। लियोनार्ड सोचता है, टाइम को इसी वक्त रुक जाने दो। तभी वेरेन लियोनार्ड को किस करने लगता है। किस करते करते लियोनार्ड की नेक पे आ जाता है। लियोनार्ड कहता है, नहीं रुको, पहले मुझे शावर लेने दो। तभी लियोनार्ड का फ़ोन रिंग करता है। वेरेन फ़ोन की तरफ देख के गुस्से से कहता है, क्या वो डिल्यूशन में जी रहा है? और फ़ोन को हाथ में उठाता है। ये देख के लियोनार्ड कहता है, तुम क्या कर रहे हो? वेरेन कहता है, तो तुम फ़ोन का आंसर करना चाहते हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? लियोनार्ड कहता है, वो मेरा फ्रेंड है और उसने मुझे बहुत मदद किया। तभी वेरेन उसे हक करके कहता है, सच में मुझे याद है पहली बार हम जब जापान में मिले थे तब तुमने कहा था वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। लियोनार्ड कहता है, ये झूठ था, ये तो बस एक एक्सक्यूज़ था तुम्हें भेजने के लिए। वेरेन लियोनार्ड की फोरहेड पे किस करके कहता है, पागल, चाहे कुछ भी हो जाए तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। और फ़ोन सामने पकड़ के कहता है, बुई, क्या तुमने ये सुना? लियोनार्ड सोचता है, बुई ने सब कुछ सुन लिया। और फ़ोन की उस पार से बुयन गुस्से से कहता है, लियोनार्ड को फ़ोन दो। लियोनार्ड ये देख के कहता है, तुमने ये जानबूझ के किया है ना? तभी वेरेन लियोनार्ड के कान में फ़ोन पकड़ के कहता है, वो तुमसे बात करने चाहता है। क्या तुम फ़ोन का आंसर नहीं करोगे? अगर तुम नहीं करोगे तो मैं काट देता हूँ। तभी लियोनार्ड कहता है, सॉरी बुई, मैं उसे नहीं छोड़ सकता,
बुयन रोते हुए कहता है, मुझे पता है, हम बस फ्रेंड्स हैं, तुम कब जापान वापस आ रहे हो? तभी वेरेन लियोनार्ड से फ़ोन छीनकर काट देता है। लियोनार्ड कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे पहले बात करने दो, फिर काट देना। तभी वेरेन फ़ोन को पानी में डाल देता है और कहता है, मैं कल तुम्हें नया फ़ोन खरीद दूंगा और एक नया नंबर भी। ये सुन के लियोनार्ड कुछ नहीं कहता। वेरेन लियोनार्ड के हाथ पकड़ के ले जाते हुए कहता है, चलो, क्या तुम शावर लेना नहीं चाहते थे? चलो साथ में नहाते हैं। और लियोनार्ड ब्लश करते हुए पिछली बार बाथरूम में वेरेन ने उसके साथ क्या किया था ये याद करके ब्लश करते हुए वेरेन को दूर करते हुए कहता है, नहीं, मैं खुद ही नहाऊंगा। लियोनार्ड उसे करीब खींच के कहता है, चिंता मत करो, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? ये सुन के लियोनार्ड सोचता है, मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ा एम्बेरेस्ड हूँ। अगर मैंने उसे माफ़ भी कर दिया है, 2 साल काफ़ी है हमें फिर से अजनबी बनाने में। तभी रूम का दरवाज़ा खुल के क्विंटीन अंदर आके हंसते हुए कहता है, हा हा हा, हेलो गाइस, मैं आप लोगों की लगेज ले आया। उसे देखकर वेरेन गुस्सा हो जाता है। तभी क्विंटीन वेरेन को कोनी मार के कहता है, क्या तुम लोग साथ में नहाने जा रहे थे? वेरेन गुस्से से कहता है, तुम? तभी इसी मौके पे वेरेन बाथरूम का दरवाज़ा लॉक कर देता है और कहता है, तुम लोग बाहर चले जाओ। ये देख के वेरेन और भी ज़्यादा गुस्सा होकर कहता है, तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो। और क्विंटीन हंसने लगता है। बाथरूम के अंदर लियोनार्ड बैठ के सोचता है, फॉर्चुनेटली क्विंटीन सही टाइम पे आया, वरना मैं फिर से स्टूपिड बन जाता। अब जब मैं वापस आ गया, हमें पास्ट को भूल जाना चाहिए और फिर से शुरुआत करना चाहिए। हमें फिर से शुरुआत करने की ज़रूरत है। वेरेन अंदर से नहाने की आवाज़ सुन के स्माइल करके सोचता है, भूल जाओ, फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे मौका मिलेंगे साथ में नहाने का। उसे स्माइल करता हुआ देख के क्विंटीन कहता है, तुम क्यों स्माइल कर रहे हो? तुम एक परवर्ट की तरह दिख रहे हो। तभी वेरेन क्विंटीन को पकड़ के ले जाते हुए कहता है, चलो साथ में खाना बनाते हैं। क्विंटीन स्ट्रगल करते हुए कहता है, नहीं, मुझे छोड़ दो, हेल्प हेल्प। उन्हें देखकर सीध सोचता है, मुझे ये पहले से ही पता चलना चाहिए था, चाहे लियोनार्ड वापस आए या ना आए, वेरेन सिर्फ उसे ही प्यार करता है। और किचन में दिखाया जाता है क्विंटीन वेरेन की कान में कहता है, चलो एक डील करते हैं, तुम मेरे लिए सिड को ड्रंक करना और मैं तुम्हारे लिए लियोनार्ड को ड्रंक करूंगा। तभी सिड वहाँ आके कहता है, खाना तैयार है। और उन दोनों को साथ में देखकर सोचता है, वो दोनों क्या कर रहा है। उसके बाद उन चारों को डिनर टेबल में दिखाया जाता है। क्विंटीन ड्रिंक की ग्लास टॉस करते हुए कहता है, वेलकम बैक लियोनार्ड। लियोनार्ड कहता है, ओके, और वेरेन की तरफ देखता है और वेरेन स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा है। ये देख के लियोनार्ड और भी ज़्यादा ब्लश करने लगता है। तभी क्विंटीन वेरेन को कोनी मारता है और धीरे से कहता है, जल्दी सिड को ड्रंक करो। और चारों ही ड्रिंक करने लगता है। वेरेन सोचता है, ये स्टूपिड बच्चा सिड को ड्रंक करना चाहता है। सिड कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है, वो हर दिन ड्रिंक करता है सोशलाइजेशन के लिए, वो कैसे ड्रंक हो सकता है? और ड्रिंक करते करते क्विंटीन ही ड्रंक हो जाता है और वो लियोनार्ड को कहता है, लियो लियो, मुझे तुम्हें बताने दो, जब तुम चले गए थे तब वेरेन बहुत ज़्यादा पागल हो गया था। मैं सही हूँ, है ना ब्रदर? ये सुन के वेरेन के गले पे ड्रिंक अटक जाता है और वो खांसने लगता है। ये सुन के लियोनार्ड कहता है, क्या सच में? तभी वेरेन लियोनार्ड के हाथ पकड़ के कहता है, और ज़्यादा ड्रिंक मत करो, चलो हमारे रूम में वापस चलते हैं। ये सुन के लियोनार्ड कहता है, क्या हम एक ही रूम में रहेंगे? तभी वेरेन लियोनार्ड के कान में कहता है, हमें शायद उनके लिए एक रूम छोड़ देनी चाहिए, तो फिर तुम्हें मेरे साथ सोना पड़ेगा। यह सुन के लियोनार्ड सिड और क्विंटीन की तरफ देखता है। सिड क्विंटीन को और ज़्यादा ड्रिंक करने से रोकने की कोशिश करता है, पर क्विंटीन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगता है। ये सब देख के लियोनार्ड कहता है, ठीक है। तभी सिड क्विंटीन के हाथ से शराब का बोतल छीन लेता है और कहता है, बहुत ज़्यादा हो गया। तभी क्विंटीन नीचे गिर जाता है। ये देख के सिड ब्लश करने लगता है और कहता है, आज तुम यहाँ सो, मैं वापस जा रहा हूँ। तभी क्विंटीन फ्लोर पे लेट के ब्लश करते हुए कहता है, पर सिड, मैं ड्रंक हूँ, क्या तुम मेरे साथ कुछ नहीं करना चाहते? सिड क्विंटीन को उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, तुम ड्रंक हो, मैं तुम्हें तुम्हारे रूम पे ले चलता हूँ। क्विंटीन कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं चाहता हूँ तुम मुझे किस करो। सिड उसे उठाने की कोशिश करते हुए कहता है, उठो। क्विंटीन कहता है, नहीं नहीं। तो फिर सिड कहता है, ठीक है, बस एक किस, उसके बाद बेड पे जाना। क्विंटीन कहता है, ठीक है, और किसके लिए वेट करने लगता है। तो फिर सिड ब्लश करते हुए क्विंटीन की चीक पे एक किस कर देता है। किस करके कहता है, क्या ये ठीक है?
तभी क्विंटीन रोने लगता है और रोते हुए कहता है, ये पहली बार है जब तुमने खुद मुझे किस किया। यह सुन के सिद स्टंट हो जाता है। क्विंटीन फिर से कहता है, यद्यपि ये किस शॉर्ट और शैलो था, फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुन के सिद सोचता है, ये लड़का कितना क्यूट है और क्विंटीन को गोद में उठा के ले जाते हुए कहता है, क्या तुम एक बच्चा हो? तुम्हें देखो, हंस भी रहे हो और रो भी रहे हो। क्विंटीन कहता है, आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, हा 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 हा। तभी सिद क्विंटीन को बेड पे लेटा के कहता है, बेड पे आ गए हो, अब तुम सो जाओ। तभी क्विंटीन सिद को करीब खींच के कहता है, सिद मुझे नीचे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है, प्लीज़ मेरा मदद करो। ये सुन के सिद ब्लश करते हुए हाथ से क्विंटीन की मदद करने लगता है और क्विंटीन सिद के हाथ पे ही वो सब रिलीज कर देता है। ये देख के सिद अपना हाथ देख के सोचता है, ये लड़का बहुत ज़्यादा फास्ट है, ये बाहर आने के लिए उतावला हो रहा था। तभी क्विंटीन सिद का हाथ पकड़ के लिक करने लगता है और कहता है, प्लीज़ सिद मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारा ज़रूरत है। और सिद ये देख के ब्लश करने लगता है। तभी क्विंटीन सिद की उस बात पे पॉइंट करते हुए कहता है, मैं तुम्हारा रिस्पॉन्स देख सकता हूँ, मुझे तुम्हारे बेस्ट को देखने दो। ये सुन के सिद खुद को और कंट्रोल नहीं कर पाता और क्विंटीन को बेड पे पिन कर देता है और कहता है, तुम्हें इसका रिग्रेट होगा। और क्विंटीन की पैंट खोलने लगता है। तभी क्विंटीन कहता है, रुको मुझे देखने दो। तभी सिद क्विंटीन को किस करने लगता है। क्विंटीन रोते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा ज़रूरत है। और दोनों ही रोमांस करने लगता है। और नेक्स्ट रूम में दिखाया जाता है, लियोनार्ड और वेरेन उनकी मॉम की आवाज़ से अनकंफर्टेबल फील करता है। तभी वेरेन बेड से उठ के एम्बेरस्ड फील करते हुए कहता है, चलो मिडनाइट स्नैक्स के लिए बाहर चलते हैं। लियोनार्ड कहता है, ठीक है, और सोचता है रूम का साउंड प्रूफिंग कितना ख़राब है, ये कितना एम्बेरसिंग है। और वेरेन की तरफ देख के कहता है, चलो। और वेरेन की उस बात को हार्ट देख के ब्रश करते हुए सोचता है, अगर हम ना गए तो मैं डेंजर में होऊंगा। उसके बाद अनलकी बार में दिखाया जाता है। लियोनार्ड कहता है, हम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हैं? वेरेन कहता है, ये मेरा फ्रेंड का बार है, वो बहुत ज़्यादा अमीर है और उसे ड्रिंक मिक्स करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो ये बार मज़े के लिए चला रहा है और यहाँ का कस्टमर उसका फ्रेंड्स है। ये सुन के लियोनार्ड सोचता है, मेरा ब्रदर अब और भी ज़्यादा मैच्योर हो गया है और उसने बहुत सारे फ्रेंड्स भी बना लिया है। मुझे नहीं पता, हम दो दुनिया की दो लोगों की तरह लग रहे हैं। वेरेन की दोस्त वेरेन को देख के कहता है, लॉन्ग टाइम नो सी वेरेन। तभी वेरेन उसकी दोस्त के हाथ से वाइन की गिलास लेकर कहता है, मुझे नाम से मत पुकारो, हम स्ट्रेंजर्स हैं। तभी वेरेन के दोस्त लियोनार्ड के पास जाके कहता है, तो तुम्हें तुम्हारा स्वीटी मिल गया है। ये सुन के वेरेन उसके दोस्त को लियोनार्ड से दूर करते हुए कहता है, जाओ तुम तुम्हारा ड्रिंक मिक्स करो। स्वीटी वर्ड सुन के लियोनार्ड ब्लश करने लगता है और उठ के कहता है, मैं बाथरूम में जा रहा हूँ। उसके बाद मेंस वॉशरूम में दिखाया जाता है। लियोनार्ड आईने में देखते हुए कहता है, वेरेन और उसकी दोस्त का नॉनसेंस, और बाथरूम से जाने लगता है। तभी बहुत ज़्यादा नशे की हालत में वेरेन बुयान को देखता है और कहता है, बुयान। तभी बुयान नशे की वजह से गिरने ही वाला है, पर लियोनार्ड उसे पकड़ लेता है और कहता है, केयरफुल बुयान। तभी बुयान कहता है, क्या ये तुम हो वेरेन? लियोनार्ड कहता है, ये मैं हूँ। तभी बुयान रोते हुए कहता है, ओ नो, तुम वेरेन नहीं हो, ये तुम्हारा फेक नाम है, तुम लियोनार्ड हो। क्या कोइंसिडेंस है, हम फिर से मिल गए। तभी लियोनार्ड बुयान को पकड़ के कहता है, बुयान सॉरी, मैं जापान गया था अपने ब्रदर को अवॉइड करने के लिए, इसलिए मैंने एक फेक नाम यूज़ किया, मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। बुयान लियोनार्ड को दूर करके कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम कभी मेरे साथ सिंसियर नहीं थे। और वहाँ से जाने लगता है, पर नशे की वजह से ठीक से चल नहीं पाता। तो फिर लियोनार्ड सोचता है, वो मुझसे नफरत ही क्यों न करे, फिर भी मैं उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकता। और बुयान को पकड़ के कहता है, चलो मैं तुम्हें घर ले चलूँगा, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, ये तुम्हारे ऊपर है। और जाने लगता है। तभी वेरेन के दोस्त उन्हें दिखाते हुए कहता है, वेरेन देखो, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है? उन्हें देखकर वेरेन गुस्से से लियोनार्ड के हाथ पकड़ के कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? लियोनार्ड कहता है, बुयान बहुत ज़्यादा ड्रंक है, मैं उसे घर छोड़ने जा रहा हूँ। ये सुन के वेरेन गुस्से से कहता है, बिल्कुल नहीं। ये सुन के लियोनार्ड अपसेट हो जाता है। बुयान लियोनार्ड को खुद से दूर करते हुए कहता है, क्या तुमने सुना? तुम्हारे आदमी तुम्हारा मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। ये अच्छा होगा अगर तुम मेरे पास ना आओ तो। ये सुन के लियोनार्ड कहता है,
मैं सच में तुम्हें अपना फ्रेंड मानता हूँ। मुझे माफ़ करना, पर एट लास्ट आज तुम्हें सेफली घर छोड़ने दो। तभी वेरेन आंखों से उसकी दोस्त को इशारा करता है। ये देख के उसकी दोस्त साई करके सोचता है ये बुरा नहीं होगा मिस्टर वेरेन को एक फेवर करना, और स्माइल करके बुयान की कंधे पे हाथ रख के कहता है, हे बॉय, हमारे बार में कंपार्टमेंट है, मेरे साथ चलो और ड्रंक होने के बारे में चिंता मत करो, और हम स्पेशल सर्विस भी ऑफर करते हैं। बुया लियोनार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, स्पेशल सर्विस, ठीक है चलो, और वेरेन की दोस्त उसे वहां से ले जाता है। तो फिर लियोनार्ड वेरेन को कहता है, मैं बस उसे सेफली घर पहुंचाना चाहता था, तुम्हें इतना पेटी होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वेरेन लियोनार्ड को अपनी गोदी में बैठा के कहता है, अगर वो ड्रंक है और तुम्हारे साथ कुछ कर दिया तो? ये सुन के लियोनार्ड स्माइल करके कहता है, वो ये नहीं करेगा, ये सब बस तुम ही कर सकते हो मेरे साथ। तभी वेरेन लियोनार्ड की थाई पे स्लैप मार के कहता है, मैं बचपन में तुम्हें नहाने में हेल्प करता था, पर अब क्या तुम मेरे टच करना डिसलाइक करते हो? लियोनार्ड ब्लश करते हुए कहता है, मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यू करना नहीं चाहता। क्या हम भी आज कंपार्टमेंट में रहेंगे? हम आज घर नहीं जा सकते। वेरेन कहता है, ठीक है, और स्माइल करके सोचता है, यहाँ की कंपार्टमेंट बहुत एक्साइटिंग है। उसके बाद बुयान को दिखाया जाता है जिसे वेरेन की दोस्त ले जा रहा है, और बुयान को ड्रंक देख के सोचता है, अब जब ये ड्रंक है, एक अच्छा बॉस होने के नाते मुझे इसे यहाँ की मोस्ट एक्सपेंसिव रूम में ले जाना होगा। ये बुरा होगा अगर हम कोई ड्रंक पर्सन की फ़ायदा ना उठाए, और एक रूम में ले आता है और बुयान को बेड पे लेटा के कहता है, हे बॉय, क्या तुम्हें कोई स्पेशल सर्विस चाहिए? लड़का और लड़की कोई भी। तभी बुयान टेबल लैंप की तरफ दिखा के कहता है, वो, और सोचता है ये लाइट बंद करो, पर वेंडन की दोस्त को लगता है बुयान ने उसे चूज किया, और सोया हुआ बुयान को देख के स्माइल करके कहता है, ये ठीक है, मुझे चूज करना, मैं कल और भी पैसा कमा सकता हूँ। उसके बाद बुयान की हाथ पैर बांध देता है और अपनी शर्ट उतारने लगता है, और इधर वेरेन लियोनार्ड को एक रूम में लेकर आता है। रूम के चारों तरफ वो सब करने की चीज़ों से भरा है। ये देख के लियोनार्ड ब्लश करते हुए सोचता है, यह हर तरह की। तभी वेरेन लियोनार्ड के करीब जाके कहता है, क्या तुम तैयार हो पूरी रात करने के लिए? तो फिर लियोनार्ड बिस्तर की तरफ जाते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा रात हो चुका है, गुड नाइट। तभी वेरेन लियोनार्ड को बेड पे पिन करके कहता है, ये रूम बहुत एक्सपेंसिव है, 3000 एक रात के लिए, ये एक वेस्ट होगा अगर हम ये सब इस्तेमाल ना करें तो। ये सुन के लियोनार्ड कहता है, ब्रदर, आप ये एडवांस में प्लान करके रखे थे, है ना? वेरेन कहता है, तुमने ये कैस कर लिया, और लियोनार्ड को किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा डीपली किस करता है। किसके बाद वेरेन कहता है, लियोनार्ड, क्या तुम ये घोड़ा ट्राई करना चाहोगे? लियोनार्ड घोड़ी की तरफ देख के तुरंत कहता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर वेरेन आंसू भरी आंखों से लियोनार्ड की हाथ पकड़ के कहता है, पर मैं चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? बस एक बार ट्राई करो, अगर तुम्हें ये पसंद ना आए तो मैं तुम्हें तुरंत नीचे उतार दूंगा। लियोनार्ड कहता है, ये ठीक है, तुमने कहा अगर मुझे ये पसंद ना आए। पर तभी वेरेन लियोनार्ड को गोद में उठा लेता है और कहता है, हम कौन सा हॉर्न्स के साथ खेलना शुरू करें, और लियोनार्ड को घोड़ी की पीठ पे बैठाता है और उसकी पैंट खोल देता है। लियोनार्ड ट्रम्बल करते हुए कहता है, ब्रदर, यहाँ, और वो सब रिलीज कर देता है। तभी वेरेन लियोनार्ड की कान में कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ, अभी मत सो। लियोनार्ड रोते हुए कहता है, क्या तुमने नहीं कहा था मैं जब चाहे तब रोक सकता हूँ? तुमने ये मीन नहीं किया जो तुमने कहा था, है ना? तो फिर वेरेन स्मिर करके कहता है, पर मैं नहीं कर सकता। तभी लियोनार्ड से गलती से घोड़े की हॉर्न्स टूट जाता है। ये देख के लियोनार्ड कांपते हुए कहता है, क्या ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है? क्या तुम इस नुकसान की भरपाई कर पाओगे? बुयान की नींद खुलता है और उसकी पूरी शरीर में बाइट मार्क्स है। बुयान सोचता है, मेरा कंधा, मैं मूव नहीं कर पा रहा, ये नम हो चुका है, और अपने बगल में बारटेंडर को देख के स्टैंड हो जाता है और सोचता है, क्या ये इस बार की बारटेंडर नहीं है? क्या चल रहा है? मैं ड्रंक था, और रुको, क्या मैं टॉप था या फिर बॉटम? वो शायद बॉटम होगा, क्योंकि वो मेरे बाहों में लेटा है। तभी वेरेन की दोस्त की नींद खुलता है तो वो कहता है, हे सर, आप उठ गए,
आप इतना सीरियसली क्या सोच रहे हैं? तो फिर बुयान कहता है, हम कल रात। तभी वेरेन की दोस्त स्मित करके कहता है, क्या तुम भूल गए तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम मेरे साथ पूरी रात। तभी बुयान ब्लश करते हुए तुरंत कहता है, सॉरी, मैं भूल गया और मुझे ये याद नहीं है। तो फिर वेरेन की दोस्त ड्रामा करते हुए कहता है, सर, क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते? अगर आपको कुछ भी याद नहीं है, फिर भी मैंने जो कहा वो सच है। तभी बुयान वॉलेट निकल के कहता है, यह पूरी रात का कितना हुआ? वेरेन की दोस्त कहता है, आपने कल रात जो वाइन ऑर्डर की थी वो 500 युआन एक कप, और ये बेस्ट प्रिजन थीम रूम 5000 युआन एक रात के लिए, और मैं 30,000 युआन एक रूम के लिए। तो फिर बुयान उसे एक कार्ड देके कहता है, ओके। वेरेन की दोस्त कार्ड लेते हुए कहता है, थैंक यू सर, और कार्ड स्वाइप करते हुए सोचता है, ये कितना अच्छा है। तभी बुयान रिसिप्ट लिखते हुए कहता है, क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाया? ये सुन के वेरेन की दोस्त एक पिटीफुल एक्सप्रेशन देके कहता है, बहुत पेनफुल है, क्या तुम देखना चाहते हो वह ब्लीडिंग हो रहा है या नहीं? बुयान तुरंत ब्लश करते हुए कहता है, नहीं नहीं, और वेरेन की दोस्त को रिसिप्ट पकड़ाता है। तो फिर वेरेन की दोस्त वो रिसिप्ट लेके कहता है, सर, आप कल रात बहुत ग्रेट थे, एक रियल इलेक्ट्रिक स्मॉल मोटर की तरह। बुयान बेड से उठ के अपना टी शर्ट उठाते हुए कहता है, रियली, मुझे कुछ काम है तो मुझे जाना पड़ेगा। तभी वेरेन की दोस्त बुयान को पीछे से पकड़ के उसकी कान में कहता है, आपसे मिलने के लिए मैं इंतज़ार करूँगा मिस्टर बुयान। तभी बुयान वेरेन की दोस्त को दूर करके अपनी टी शर्ट पहनते हुए सोचता है, गॉड, कल रात मैंने क्या किया? मेरे शरीर में इतने सारे हिक्किस क्यों है? और उस बारटेंडर को पूछता है, हे, तुम्हारा शरीर में कोई हिक्किस क्यों नहीं है? ये सुन के वेरेन की दोस्त सोचता है, वो नो, हमें शो अप करना पड़ेगा, और कल रात की बातों को याद करता है। बुयान को बांधने के बाद वो सोचता है, वो इस तरह से वन नाइट स्टैंड में बिलीव नहीं करेगा। अगर हम ऐसे ही बेड पे रहे तो क्या होगा? अगर उसने पैसा देने से मना कर दिया तो? और बुयान को सोया हुआ देख के स्माइल करके सोचता है, वेल, मुझे फॉल्स एविडेंस फैब्रिकेट करना पड़ेगा, और बुयान की शर्ट ऊपर उठा के उसे हिक्किस देने लगता है। ये याद करके अपने सर पे हाथ रख के सोचता है, मेरे पास कैसे हिक्किस होगा? और आंसू भरी आंखों से बुयान को देखते हुए कहता है, लास्ट नाइट तुमने कहा था तुम्हें ये पसंद है, तो मैंने बस, तुमने तो मुझे किस भी नहीं करने दिया, तुम बस मेरे साथ वो चीज़ करना चाहते थे। ये सुन के बुयान शॉक हो जाता है और सोचता है, अनएक्सपेक्टेडली मैं ड्रंक था, मैं और कभी ड्रिंक नहीं करूँगा। और वेरेन की दोस्त को पाव करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे लिए रिस्पॉन्सिबल रहूँगा। ये सुन के वेरेन की दोस्त सोचता है, मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा? क्या वो पागल है? मैंने उसे डिसीव किया। और अपना हाथ आगे बढ़ा के कहता है, तुम ही वो पहले आदमी हो जिसने कहा मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ये सुन के बुयान सोचता है, हाँ, वो यहाँ की टॉप है, शायद बहुत सारे लोग होंगे, वो लोग उसके साथ नहीं रहना चाहता होगा। और वेरेन की फ्रेंड की हाथ पकड़ के कहता है, मैं तुम्हें डेफिनेटली हेल्प करूँगा यहाँ से बाहर निकालने में। क्या तुम नॉर्मल पर्सन की तरह रह सकते हो? समझ लो ये मेरा पश्चाताप है कल रात मैंने जो किया उसके लिए। यह सुन के वेरेन की दोस्त सोचता है, इस पागल की दिमाग में क्या चल रहा है? नो थैंक्स, मैं यहाँ की बॉस हूँ। उसके बाद दोनों ही रूम से बाहर आता है तो वेरेन और लियोनार्ड के साथ उनकी मुलाकात हो जाता है। उन्हें देख के वेरेन कहता है, आह, क्या कोइंसिडेंस है। तभी बुयान लियोनार्ड की तरफ देख के मुड़ के वहाँ से जाने लगता है। ये देख के वेरेन कहता है, हाँ, उस दिन देवदास बन के घूमने के बाद तुमने नया लवर ढूंढ लिया। ऐसा लगता है तुम उतना ज़्यादा लियोनार्ड से प्यार नहीं करते थे। तो फिर बुयान गुस्से से मुड़ के कहता है, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। बुयान को जाता हुआ देख के वेरेन की दोस्त कहता है, वेरेन, उसे बुली मत करो, उसके लिए मेरा दिल थोड़ा दर्द करता है। तो फिर वेरेन कहता है, नाटक मत करो बॉस। तो फिर उसका दोस्त कहता है, मैं श्योर हूँ, मैंने उससे बहुत सारे पैसा हटाया है, तुम अब यूजलेस हो। और उन दोनों की कन्वर्सेशन सुन के लियोनार्ड सोचता है, ये दोनों आदमी एक ही तरह है। तभी वेरेन की दोस्त की नज़र पड़ता है रूम के अंदर घोड़े पे, और घोड़े की हॉर्न्स टूटा हुआ देख के कहता है, घोड़े के साथ क्या हुआ? तुम बहुत इंटेंस हो। तभी लियोनार्ड ब्लश करते हुए माफ़ी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ़ करना,
मैं तुम्हारा यूनिकॉर्न तोड़ दिया, उसका कॉस्ट कितना है? ये सुन के वेरन की दोस्त वेरन की तरफ देखता है तो फिर वेरन उसे विंक करता है। ये देख के उसकी दोस्त स्माइल करता है और थियरी आई लेके ड्रामा करते हुए कहता है, ओ माय गॉड, ये वो यूनिकॉर्न है जिससे खरीदने के लिए मैंने बहुत सारा पैसा खर्चे। ये कस्टमाइज है फेमस डिज़ाइनर मिस्टर ऑनियन से। ये सुन के लियोनार्ड रोते हुए कहता है, ब्रदर। तो फिर वेरन लियोनार्ड के सर पे पैर करते हुए कहता है, चिंता मत करो, अगर मुझे मेरा सारा पैसा खोना पड़े पर मैं फिर भी ये तुम्हारे लिए पे करूँगा। और मन में सोचता है, अब लियोनार्ड मुझे इकोनॉमिकली नहीं छोड़ सकता और इमेजिन करने लगता है। लियोनार्ड ब्लश करते हुए कहता है, ब्रदर, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मुझे आपसे शादी करना पड़ेगा इससे पहले कि तुम मेरे बॉडी से टायर्ड हो जाओ। मैं तुम्हारा हर बात सुनूंगा। तभी वेरन कहता है, ये बुरा है, तुम्हें मेरा बात सुनना पड़ेगा पूरे जिंदगी के लिए। और अपनी ख्यालों से बाहर आके उसकी दोस्त को एक ब्लैक कार्ड देके कहता है, ये लो, इसमें 1 मिलियन है, तुम एक और बना सकते हो। और लियोनार्ड की कंधे पे हाथ रख के कहता है, चलो। लियोनार्ड रोते हुए कहता है, रुको, ये बहुत एक्सपेंसिव। पर वेरन उसे वहाँ से ले जाता है। उन्हें जाता हुआ देख के वेरन की दोस्त कहता है, हाँ, तुमने तो मुझे पासवर्ड भी नहीं बताया। उसके बाद वो बुयान के साथ जिस रूम में था उस रूम में लेटे लेटे फ़ोन चेक करने लगता है, जहाँ वेरन ने उसे मैसेज भेजा, वेल डन, मैं तुम्हें यूनिकॉर्न के पैसे भेज दूंगा। नेक्स्ट टाइम जब मुझे ये यूज़ करना पड़ेगा तब मेरा ब्लैक कार्ड वापस कर देना। ये पढ़ने के बाद वो सोचता है, डन, नेट अर्निंग 25,000 युआन। इस तरह की यूनिकॉर्न सिर्फ 500 युआन ही पड़ता है। कितना बुरा है, अब मुझे ये रूम पसंद आने लगा। और बुयान को याद करके सोचता है, वो कब मुझसे मिलने आएगा और मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐसा लगता है मुझे उसे जल्दी करना होगा। बारटेंडर को पता चलता है बुयान जापान वापस जा रहा है तो वो भाग के एयरपोर्ट पे आके बुयान को पकड़ता है और कहता है, ग्रेट, तुम अभी तक नहीं गए, ये सब तुम्हारा गलती है जो मैं भाग के इतना दूर तक आया, अब मुझे प्यास लग गया है। और बुयान के हाथ से कोल्ड ड्रिंक छीन के ड्रिंक करने लगता है। और ये देख के बुयान सोचता है, क्या चल रहा है। तभी बारटेंडर कहता है, तो ये एक इनडायरेक्ट किस है, हाँ? बुयान ब्लश करते हुए कहता है, तुम मुझे भेजने आए हो। ये सुन के कोल्ड ड्रिंक का बोतल फेंक के बुयान की कॉलर पकड़ के कहता है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ ये कहने का? तुम मुझे बिना बताए क्यों जा रहे थे? तुमने तो कहा तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, बुरा लड़का। तो फिर बुयान हंसते हुए कहता है, क्या मुझे ये तुम्हें बताना होगा मिस्टर बारटेंडर? बारटेंडर कहता है, तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? तुमने तो कहा था तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल होगे, पर तुमने तो मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। ये सुन के बुयान ब्रश करते हुए कहता है, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं तुमसे कैसे बात करूं। मुझे बहुत सारी चीज़ जानना है पर मुझे नहीं पता मैं कहाँ से शुरू करूं। ये सुन के बारटेंडर मन में सोचता है, एक शर्माया हुआ लड़का कितना क्यूट है। तभी जापान का फ्लाइट का अनाउंसमेंट करता है। ये सुन के बुयान कहता है, मिस्टर बारटेंडर, अब मुझे जाना होगा। ये सुन के बारटेंडर मन में सोचता है, नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। इतना इजीली बेवकूफ़ बन जाता है, मैं इतना अच्छा कस्टमर खो नहीं सकता। और बुयान को हक करके कहता है, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ अनफेथफुल मैन, बुरा लड़का, मत जाओ। ये सुन के बुयान ब्लश करते हुए कहता है, मिस्टर बारटेंडर, अपन अपना लगेज लेने जा रहा हो और मैं कल ही वापस आ जाऊंगा। ये सुन के बारटेंडर स्टंट हो जाता है और कहता है, ओह, तो अच्छे से जाना और जल्दी वापस आना। और यहाँ से ही उन दोनों की लव स्टोरी शुरू होता है और हमारा कहानी एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाता है। बाय बाय।